हाँ भाई, क्या हाल है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं सर जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर। हर हर महादेव। राधे राधे। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल। भाई हम भी बढ़िया हैं, आप लोग बताओ। राम राम साहब, राम राम। क्या हालचाल। हाँ भाई, नमस्कार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आई एम गुड, हाउ आर यू। जनता आज क्लास में कम दिख रही है, ऐसा काहे। आज जनता क्लास में थोड़ी कम कम दिख रही है, ऐसा क्यों भाई। क्या समस्या है। आपकी तबीयत कैसी भाई, ठीक है। अभी तो ठीक है। आगे पता नहीं। अभी हम जिंदा है भाई। हाँ भाई। कल भी ये टी शर्ट और आज भी, तो बेटा गरीब आदमी है यार, क्या करें। नहीं दिलवा दे मेरे को। हैं। गरीब आदमी हूँ। नहीं दिलवा दे। मैं रोज नहीं पहन के आऊंगा फिर। मेरे को 365 दिन के लिए 365 अलग अलग कपड़े दिलवा दे। मैं रोज नए कपड़े पहनूंगा। एक क्रैश कोर्स लॉन्च कर दो, क्यों, क्या दिक्कत आ गई। बेटा बंसल सर कौन सा है। कौन से बंसल सर। बेटा स्क्रीनशॉट का ऑप्शन अपने एप्लीकेशन में ही नहीं है। वो किसी एप्लीकेशन में नहीं आता है। आप डीपीपी को डाउनलोड कर लो, आपके फोन में डाउनलोड वो हो जाएगी। ठीक है। तो फोन में डाउनलोड कर लो, उसके पे कहीं भी यूज कर सकते हो। है ना। हाँ। अगर आप उनकी बात करो तो यस, बंसल क्लासेस जो थी वही फर्स्ट सिस्टम था। उन्हीं की वजह से स्टार्ट हुआ था आपका। चलो भाई, टाइम पास वाले बातें बात में करेंगे, पहले पढ़ लेते हैं, सुनो भैया। लास्ट क्लास में हमने से कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट देख लिए थे केटीजी के। लास्ट क्लास में केटीजी के थ्योरेटिकल पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, उम्मीद है आप सबने ये पढ़ लिया होगा। आज जो बात करेंगे वो उसके आगे की बात करेंगे। पहले मुझे बताओ, लास्ट क्लास में जो पढ़ा है उसमें किसी को कोई टेंशन, दुख दर्द, समस्या, पीड़ा वाली बात है क्या। लास्ट क्लास में जो पढ़ा चुके हैं उसमें कोई टेंशन, दुख दर्द, समस्या, पीड़ा। यस सर, मैम कैसी है, मैम पर पूरा ध्यान है। कोई टेंशन नहीं है ना। चलो बढ़िया। अब केटीजी अगर कहूं तो चैप्टर, ऐसे तो बहुत आसान चैप्टर होता है। ऐसे तो बहुत आसान चैप्टर होता है। लेकिन लास्ट ईयर इस चैप्टर से क्या है ना, क्वेश्चन आया। लास्ट मतलब इस साल। है ना। हाँ बेटा, मैं डालूंगा बेटा, मैं बताऊं, मैं बताऊं। मैं इसमें ये नहीं कह रहा हूँ कि बेटा इसमें आपकी कोई गलती है। यस, डीपी का सोल्यूशन डालने में मैं लेट हो रहा हूँ। इसमें मैं पूरी तरह से मेरी गलती मानता हूँ। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तरफ से थोड़ा काम छूट रहा है। ठीक है। वो मेरी गलती है। तो बेटा मेरी पूरी कोशिश है कि इस संडे तक आपका जितना भी पेंडिंग वर्क है सब मैं अपनी तरफ का जो मेरा पेंडिंग वर्क है वो मैं कंप्लीट कर दूं। ठीक है। जानता हूं कि वो तकलीफ आपको हो रही होगी, उसकी वजह से मेरी थोड़ी दिक्कत चल रही है। वो टेंशन आप ना लो। मैं इस संडे तक जैसे भी हो पाएगा, जितना भी हो पाएगा, अपना वर्क मैक्सिमम कंप्लीट करके आपको दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। चलो बेटा पहले पढ़ लें, बाकी बातें बाद में करें। बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ठीक है, आ जाओ। शुरू करते भैया। हाँ जी भाई। अब बात करें आदर्श गैस, हमने कहा था कि सर आदर्श गैस हमने उसको कहा था जिसमें गैस के अणुओं के मध्य क्या होता है, बल होता है नगण्य। अंतर आणविक बल कितना होता है, 0 होता है। हाँ सर। ओके सर। और इनकी जो आपकी आंतरिक होता है, जो आपकी आंतरिक ऊर्जा है, वो केवल और केवल गतिज ऊर्जा की वजह से होती है। इनमें किसी भी तरह की स्थितिज ऊर्जा नहीं होता है। ये हम लास्ट क्लास में समझ चुके हैं कि गैस जब हम बात करें आदर्श गैस,
आदर्श गैस के अंदर कोई भी स्थितिज ऊर्जा नहीं रखते हैं। जो भी ऊर्जा है वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। स्थितिज क्यों नहीं होती है? क्योंकि कणों का आपस में कोई संपर्क नहीं होता है, कोई उन पर बल नहीं लग रहा होता है। तो सिर्फ क्या होता है, सिर्फ कणों की गति होती है और उसी की वजह से हमारे पास क्या होता है, उसके पास ऊर्जा होता है। अब आदर्श गैस के समीकरण ये सब लोगों ने केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो थोड़ी बहुत चीजें यहाँ पे केमिस्ट्री से लिंक करता है, बिल्कुल वैसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आदर्श गैस का सामान्य समीकरण जो सब लोग जानते हैं, मेरे हिसाब से सबको ये पता होगा कि पीवी बराबर एनआरटी होता है। जानते हैं क्या? ये आदर्श गैस का समीकरण होता है कि जो जो गैस इस समीकरण को फॉलो करता है आप उसको आदर्श गैस कह सकते हो। तो ठीक है, इसमें पी क्या होता है, प्रेशर, वी क्या होता है, वॉल्यूम, एन क्या होता है, मोल की संख्या, आर मेरे पास क्या होता है, आपका गैस नियतांक होता है, टी मेरे पास क्या होता है, तापमान होता है। तब ये लिख लेंगे यहाँ पे, चाहो तो लिख लो। सब पी मेरे पास क्या है, दाब, प्रेशर, वी मेरे पास क्या है आपका, आयतन, ठीक है, इंग्लिश में बोलो तो वॉल्यूम। यह आपको रखना है मीटर क्यूब में, यह आपको रखना है किसमें, पास्कल में, ठीक है। हमारे पास एन हो गया मोल की संख्या या गैस की मात्रा कह लो, जो मोल में ही आता है, ठीक। उसके अलावा आर आपका क्या होता है भैया, गैस नियतांक होता है, गैस नियतांक होता है। कोई मुझे साथ में बताना कि इस गैस नियतांक का वैल्यू कितना होता है, ठीक है, इस आर की वैल्यू होती कितनी है। साथ में टी मेरे पास कितना होता है, आपका तापमान होता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो किसमें आएगा, केल्विन में आएगा। टेम्परेचर किसमें आएगा, केल्विन में मेरे पास आएगा। 8.31 यूनिट के साथ बताओ भाई, यूनिट के साथ बताओ, यूनिट के साथ 8.31 किसमें, 8.31 किसमें, यूनिट क्या होती है। और यही हमारी बुरी आदत होती है कि भाई हमें क्या होती है ना सर, हमें चीजें आधी अधूरी याद होती है। यस, एकदम सही बोला। कौन है ये, चंद्रमणि साहू, बहुत बढ़िया। चंद्रमणि जी एकदम सही बात बोलो सर, हमारे पास कितना वैल्यू होता है इसका, 8.31 जूल, ओहो, जूल प्रति मोल प्रति केल्विन। ये बात अपने को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, हालांकि ये बात मेरे पढ़ाने की नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पढ़ा देता हूं, समझ लेना कि मोल की संख्या जो हम निकालते हैं, कि नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हो, पदार्थ की दी गई मात्रा बटे मोलर मास, यही कहते हो ना, है ना, कि भैया पदार्थ का दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक भार जो होता है उससे भाग देने पे आपको मोल की संख्या मिल जाती है। या उसमें कितने अणुओं की संख्या है बटे आवेगाद्रो संख्या, इससे आप लोग निकाल सकते हो। जी हाँ सर, मेरे पास क्या होता है, मोल की संख्या होती है। कोई मुझे बता दे कि मेरे पास जो आवेगाद्रो संख्या होता है कितना होता है, ये 6.023 इंटू 10 की पावर 23, ये होता है क्या, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट मेरे बताने का नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया कि चलो ठीक है, देख लो अपने हिसाब से कि हमें ये पॉइंट पता होना चाहिए, ठीक है भाई। अब ये तो हुआ मेरे पास आदर्श गैस समीकरण का एक फॉर्मेट। अब हम चाहें तो n के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इस समीकरण के अलग अलग प्रारूप बना सकते हैं। बात समझते, एक बार n का मान ये रखते हैं और एक बार ये रखेंगे, इससे दो समीकरण हम लोग बना के देखते हैं। देखो से आ जाओ, ठीक है। एक काम करो, मैं ना इसको एम लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना रहे। सुनो, हमारे पास समीकरण भी क्या, पीवी बराबर एन आर टी, एन का मान मैं ये रख रहा हूं, ठीक है। तो पी आयतन भी दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक भार, ओके, ये हो गया आर, ये इंटू टी, ठीक है। सर इस वी को वहां ले आओ, इस एम को ऊपर ले आओ, देख लो भैया आराम से देख लो, पी एम डब्ल्यू, ये कितना हो गया, एम बटा वी हो गया इंटू आर इंटू टी हो गया। क्या क्या, गैस का द्रव्यमान बटे गैस का आयतन, गैस का घनत्व बन जाएगा सर। जी हाँ, तो मेरे पास क्या है, पी आपका एम डब्ल्यू आणविक भार, ये हो गया डेंसिटी रो आर टी। तो ये भी आदर्श गैस समीकरण का एक फॉर्मेट होता है, ये भी आदर्श गैस समीकरण का एक फॉर्मेट बन जाता है सर। बहुत बढ़िया, चल जाएगा क्या, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक सर। मान लो सर, इसी समीकरण में अगर मैं n का मान n बटा na रख दूं,
इसी समीकरण में अगर मैं n का मान n बटा एन ए कर दो भैया, n बटा एन ए कर दिया है, ये कितना r हो गया है, ये कितना t हो गया है। हाँ सर, ध्यान देंगे ध्यान देंगे ध्यान देंगे, यहाँ पे जो r बटा एन ए लिखा हुआ है, ये जो r बटा एन ए लिखा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं k। k मेरे पास क्या होता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट लिखा जाता है। सर मेरे पास k क्या है, k का वैल्यू मेरे पास r बटा एन ए होता है, जिसका मान कितना, बोल्ट्जमैन नियतांक के समान होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक के समान होता है, बोलो हाँ के ना, चला गया, अरे बोलो। मेरे पास ये भी आदर्श गैस समीकरण का ही एक फॉर्मेट मेरे पास बन जाता है। अरे जानवरों कछु हाँ ना कह सकते हो मेरे को, कुछ कह पाओगे? हाँ जी सर, ठीक है, तो ये भी मेरे पास एक फॉर्मेट बन जाता है। हाँ सर चल जाएगा। कोई बता पाएगा कि इस के का वैल्यू आता कितना है? कोई बता पाएगा कि इस के का वैल्यू कितना मेरे पास आता है? देखो मेरे को तो याद रहता नहीं है, मुझे तो कैलकुलेट करना पड़ता है। कितना मेरे पास है, 8.3 डिवाइड में कितना, 6.023, 1.38। 23 जगह कम पड़ रही है ना। ये आपका होता है वैल्यू, ठीक है भाई, चल जाएगा। अब ये वैल्यू अपने को याद रखना पड़ेगा। अच्छा, अगर मैं आपसे एक बात कहूं, जरा ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनना मेरे लाल। अच्छा, कोई मुझे बताओ, ये जब हम लिखते हैं ना MW, जिसको हम लोग अब बोलते हैं मोलर मास कहते हो या आणविक भार कहते हो, हाँ हाँ हाँ, कोई मुझे जरा इसका मतलब समझाना एक बार, इसका मतलब क्या है, कि कौन सा मास है? आणविक भार, मोलर मास, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मेरे पास क्या है, एक मोल, एक मोल गैस का भार, यही मतलब होता है। एक मोल गैस का भार, यही मतलब होता है इसका। हाँ हाँ सर, मेरे हिसाब से तो यही होता है ना। इसका मतलब ये तो होता है कि भाई दी गई गैस के एक मोल गैस का द्रव्यमान, यही कहते हो क्या? अरे बोलो, अरे मुन्ना बोल। हाँ, एक मोल गैस का भार के दो या द्रव्यमान के दो, सही बात बोल रहा हूँ। हाँ सर। अच्छा, क्या मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि सर Na आवेगाद्रो अणुओं का द्रव्यमान, क्या सही बोला क्या? क्योंकि हाँ सर, एक मोल में इतने ही तो अणु होते हैं, एक मोल में क्या होते हैं, आवेगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। मतलब एक मोल में 6010 अणु मेरे पास होते हैं। तो एक अणु का द्रव्यमान मान लो स्मॉल m है, तो सबको मिलाओगे तो आपको इतना भार मिल जाएगा। तो क्या ये कहना एकदम ठीक होगा क्या कि जो आपका MW है वो एक अणु का द्रव्यमान इंटू आवेगाद्रो संख्या बनेगा? बोलो हाँ के ना, एक अणु का द्रव्यमान या आवेगाद्रो संख्या, क्या ये कहना एकदम ठीक होगा क्या? सच में स्मॉल m क्या है, यहाँ पे स्मॉल m का मतलब है एक अणु का भार या एक अणु का द्रव्यमान। चल जाएगा, सही बोल रहा हूं क्या? हाँ हाँ सर, बात एकदम करेक्ट है, कोई समस्या नहीं है। अच्छा, तो आपकी जो समीकरण मेरे पास है P MW बराबर रो आर टी, हाँ 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 सर आया था। तो अगर मैं यहाँ पे MW का मान रखूं तो P स्मॉल m Na इक्वल में कितना, रो आर टी। हाँ सर, Na को वहां फेंको तो P छोटू m कितना मेरे पास आएगा, रो R बटा Na, ये हो गया T। R बटा Na को हमने क्या कहा था, K कहा था, तो रो के टी बन जाएगा। बहुत बढ़िया, ये भी एक फॉर्मेट बन जाता है, सब बहुत सही। उम्मीद है इसमें हमें कोई समस्या नहीं होगा। अब से ये इतनी बकैती क्यों करवा रहे हो, बताऊंगा अभी। पहले मुझे बताओ कि ये पार्ट अपने को क्लियर है कि नहीं। पहले मुझे बताओ कि ये कहानी अपने को समझ में आया है कि नहीं आया है। नहीं आया है तो चुपचाप बैठ रहना ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं। क्या इस बात में कोई टेंशन है, दुख दर्द है, समस्या है, पीड़ा है? जल्दी बताओ, क्लियर है?
शाबाश। अच्छा, अब अगर ध्यान देना सर, हम जितने फॉर्मेट पढ़ चुके हैं, हम जरा सबकी बात करता हूं, ठीक है? बात सुनिएगा सर। हमने पढ़ा एक तो पीवी बराबर एनआरटी, यस सर, एक फॉर्मेट ये पढ़ा। दूसरा हमने पढ़ा पीएमडब्ल्यू बराबर रो आर टी, यस सर। एक हमने पढ़ा अभी इसी को चेंज करके, तो पी स्मॉल एम बराबर रो के टी, हाँ सर, ये बन गया। और हमने पढ़ा कौन सा मेरे पास, पी आपका कौन सा, पीवी, कौन सा, पीवी बराबर एन के टी, ये पढ़ा है, ठीक है? चल जाएगा, हाँ सर। अब यहां से ध्यान देना सर, अगर मैं जरा इसको देखूं, क्या यहां से P बटा रो का जो वैल्यू है, P बटा रो का जो वैल्यू है, क्या वो मेरे पास आएगा आपका आर टी बटे एम डब्ल्यू? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। और वही चीज यहां से P बटा रो बराबर कितना मेरे पास आएगा आपका के टी बटे छोटू एम, हाँ सर। दोनों मेरे पास क्या है, P बटा रो का मान है, तो P बटा रो बराबर आर टी बटा एम डब्ल्यू, साथ में के टी बटा छोटू एम। अब ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि आगे जाके आपको पता है ये कहीं काम आने वाला है, आगे जाके पता है आपको ये कहीं काम पे आएगा। हाँ सर, कहाँ आएगा? जब आप लोग पढ़ोगे आपका वर्ग माध्य मूल वेग, है ना, आपका औसत वेग, औसत चाल पढ़ोगे, अधिकतम संभाव्य चाल पढ़ोगे, ध्वनि का वेग पढ़ोगे, हाँ सर, तो उनमें मेरे पास क्या होता है, ये चीज थोड़ी काम आती है, ये चीज थोड़ा सा वहां पे काम पड़ता है। तो भैया इनको थोड़ा ध्यान रखना कि भाई हाँ, हम लोग ऐसे उनका संबंध निकाला हुआ है, के टी बटे छोटू है, ठीक है? उम्मीद है ये बात आप लोग याद रख लो, क्योंकि आगे जाके मैं इसका इस्तेमाल करवाऊंगा, आगे जाके इनका इस्तेमाल आप लोग देखोगे कि भाई हाँ, ऐसा इस्तेमाल होता है। और ये सब मैंने आपको समझा दिया, एक एक समीकरण कि कैसे आप लोग समीकरण में खेल सकते हो, कैसे आप उनको चेंज कर सकते हो। सर पीवी बराबर एनआरटी, पीवी बराबर एनआरटी तो भाई दुनिया को पता है, हाँ सर। अब क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है उसके हिसाब से कई बार आपको समीकरण चेंज करना पड़ जाता है। तो हमने देखा कि भाई पी एम डब्ल्यू रो आर टी बना दिया, पी छोटू एम रो के टी बना दिया, पी एन के टी बना दिया। बस फर्क ये यहाँ पे आपको हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए, हर एक चीज का मतलब पता होना चाहिए कि पी मेरे पास क्या है, प्रेशर है, वी मेरे पास क्या आयतन है, एन मेरे पास क्या मोल है, आर मेरे पास क्या गैस नियतांक, टी मेरे पास क्या टेम्परेचर, एम डब्ल्यू एक मोल गैस का भार, क्या बोले, आणविक भार। सर रो क्या होता है, डेंसिटी होता है। स्मॉल एम क्या है, एक अणु का भार कितना होता है। मेरे पास के क्या होता है, सर के होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो कितना होता है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट होता है आर बटा एन ए होता है, जिसका मान कितना 1.38 इंटू 10⁻⁻³ होता है। सर एन क्या है, एन मेरे पास क्या है, दी गई गैस में अणुओं की संख्या। भाई जिसको कंफ्यूजन रहे, ये एन आपका आवेगादो संख्या नहीं है, ये मेरे पास क्या है, दी गई गैस में अणुओं की संख्या, खत्म। उम्मीद भैया इसमें एक एक टर्म आपको क्लियर होगा, सारे फॉर्मूले आपको पता होंगे, और नहीं पता तो याद रख लेना भैया कम से कम, ठीक है? इतनी मैं उनसे आपसे आशा उम्मीद कर सकता हूं, ठीक है भैया? बढ़ाएं कहानी को आगे, कहानी आगे बढ़ा दी जाए मास्टर, जल्दी बोलो बे, ओ मेरे मुन्ना। चलेगा, चलो। अब मेरे पास क्या है, इस समीकरण पे आधारित कुछ नियम होते हैं, इस समीकरण पे आधारित कुछ गैस के नियम होते हैं, जिनको लोगों ने घुमा फिरा के बताया था, ठीक है? और उन्हीं के आधार पे क्या है, आपकी आदर्श गैस समीकरण बनी थी। लेकिन भैया हम काम उल्टा कर रहे हैं, पहले हमने क्या करा, पहले हमने गैस की समीकरण पढ़ ली और उसके आधार पे आने वाले नियम को देख लेते हैं। देखो क्या कहते हैं, मेरे पास क्या है, बॉयल्स का नियम। सर बॉयल का मतलब होता है गर्म करना, है ना? बॉयल का मतलब क्या होता है, गर्म करना, हाँ सर। तो बॉयल ने कहा कि अगर 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 कि किसी गैस में तापमान को नियत रखा जाए, दी गई गैस के लिए, दी गई गैस के लिए नियत तापमान पे। मेरे सोहेल रज्जाक, मैं मुझे पता हो कि नीट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं मेरे भाई, मैं पेपर लीक नहीं कर दूंगा। क्या तू हर क्लास में आके ये बकैती काटता है, इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं? बेटा तेरे लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सबको ही पढ़ना पड़ेगा। इस चैप्टर से कितने आते हैं, मेरे लाल पढ़ ले, पढ़ ले। इस साल जब पेपर आया था ना, लोगों ने सारी समीकरण बिगाड़ दी उसकी, लोगों की सारी समीकरण बिगाड़ दी। लोग सोचते भैया से कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, लोग सोचते थे कि भैया कि केटीजी फ्रूट से क्वेश्चन कम आते, लो देख लो।
देख रहे हो 2025 से पहले तक 2025 से पहले तक फ्लूइड से और थर्मल से क्वेश्चन कम आया करते थे, और एक बार में ऐसे आए कि लोगों के प्राण निकल के चले गए। तो बेटा ये मत सोचो कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे कितने नहीं आएंगे, अपने लिए हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर को उतनी शिद्दत से, उतनी ही प्यार से, उतनी ही मोहब्बत से उसको पढ़ो, चैप्टर को समझो, समझोगे तो मजा आएगा, समझोगे तो मजा आएगा। आपकी महिला मित्र भी आपसे यही कहेगी कि मेरी बात को समझो तो सही, सुन तो दुनिया लेती है। समझ लो कि लोगों को इंसान वो चाहिए जो बात से सुने नहीं, समझे भी सही। तो बात वही है, हमें भी बच्चा वही चाहिए जो सुनने की जाए समझने ज्यादा फोकस करे। ठीक है भाई, आ जाओ, ध्यान देते हैं। तो बस क्या है कि अगर दी गई गैस का मतलब क्या है, उसमें मात्रा फिक्स है, मोल की संख्या फिक्स है। तो दी गई गैस के लिए नियत तापमान पे, दी गई गैस के लिए नियत तापमान पे उसका जो प्रेशर होता है, आपका प्रेशर जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसा वो कहता है। सर लिख के बताओ ना लैंग्वेज में, मैं लिखूं क्या यार? लिख देते हैं यार, लिख दे। दी गई गैस के लिए नियत तापमान पर उसका दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात थोड़ा क्लियर रखें, ठीक सर। क्या बोला गया कि दी गई गैस की मात्रा फिक्स है भैया, साथ में आयतन भी कहता है नियत है। अब आदर्श गैस समीकरण, आयतन से टेम्परेचर मेरे पास क्या कहता है भैया, कांस्टेंट कहा गया है। तो आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से उसकी बात को जरा सुने कि भैया गैस की मात्रा फिक्स है, तापमान भी फिक्स है, गैस कांस्टेंट तो दुनिया के लिए फिक्स है, गैस नियतांक तो दुनिया के लिए कांस्टेंट है, तो बचा क्या, पी और वी। तो पी इंटू वी का जो गुणनफल है मेरे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर मैं वी को वहां फेंक दूं तो पी समानुपाती आएगा, पी समानुपाती आएगा किसके, 1/v के। बोलो हाँ कि ना? पी समानुपाती होगा 1/v के। बोलो हाँ कि ना? कोई समस्या है क्या इसमें? बोलो भाई, कोई समस्या है क्या इसमें? सिंपल बात है, हाँ सर, सीधा सिंपल सा पॉइंट है। अगर मैं इस चीज को देखूं तो इसके हिसाब से क्या है, गैस की दो अलग अलग स्थितियों के लिए, दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए आप P1 V1 P2 V2 का आपस में बराबर कह सकते हो। हाँ सर, कह सकता हूं। या फिर इस पॉइंट को अगर देखूं तो जो मेरे पास प्रेशर का अनुपात है दो अलग अलग अवस्थाओं में, वो इनके आयतन के उल्टे अनुपात में होगा। काम खत्म भाई। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? सर क्या हम इनके लिए ग्राफ वाला क्वेश्चन देख सकते हैं? बिल्कुल भैया, हम इनके लिए ग्राफ के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। देख लो फटाफट से, आ जाओ। ग्राफ, अगर मैं आपसे कहूं बोयल के नियम के लिए नियत तापमान पे प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ कैसा आएगा, वही सेम बात कर रहा हूं। बोयल के नियम के लिए प्रेशर और 1/v का ग्राफ कैसे आएगा? इसके लिए मेरे पास ग्राफ किसका, प्रेशर का टी के साथ कैसा होगा? इसके लिए ग्राफ मेरे पास वॉल्यूम का टी के साथ कैसा होगा? इसी के लिए ग्राफ मेरा पीवी का पी के साथ कैसा होगा? इसी के लिए मेरे पास ग्राफ पीवी का वी के साथ कैसा होगा? तो देख लो कितने ही ग्राफ हो सकता है। ग्राफ देखो, ग्राफ की कोई सीमा नहीं है, ग्राफ की कोई लिमिट नहीं हुई, बेहिसाब ग्राफ बनाए जा सकते हैं किसी भी टॉपिक से। ठीक है, बस समझते। देखो पी है, हम जानते हैं कि नियत तापमान पे आपका प्रेशर जो है वो वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सजी हाँ, मेरे पास क्या है, वी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पी कहां पर है, वाई अक्ष पे है, वी कहां पर है, एक्स अक्ष पे। तो बटे में कितना एक्स है। सर जब दोनों चीजें एक दूसरे से ऊपर नीचे होता है, ग्राफ बनता है हाइपरबोला। क्या बनता है, हाइपरबोला, अति परवलय। यस सर, अति परवलय ग्राफ बन जाएगा। बहुत सही सर। यहां बात करते हैं सेम कहानी कि अभी भी आपका P जो है वो 1/v के समानुपाती है।
हाँ सर। अब वो कह रहा है कि P को कह दो y और 1/v, पूरे 1/v को कह दो x। सर दोनों हो गए आमने सामने, ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। ग्राफ कैसा हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं सर पीओटी। हम जानते हैं बॉयल के नियम में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट भैया, तो तापमान के लंबवत एक स्ट्रेट लाइन, तापमान के लंबवत स्ट्रेट लाइन ऐसे मेरे पास आ जाएगा। बहुत सही। यहां बात करें, यहां पर भी क्या है? तापमान कांस्टेंट होता है बॉयल के नियम में, तो तापमान कांस्टेंट, तो उसके लंबवत लाइन मेरे पास आ जाएगी। बहुत बढ़िया। यहां बात करता हूं सर पीवी। हमने बोला है ना कि बॉयल के नियम में P इंटू वी ही तो कांस्टेंट चल रहा है। अगर P इंटू वी कांस्टेंट, पूरी संख्या ही कांस्टेंट है, तो P इंटू वी, ये ग्राफ बन गया। ये लो, ये भी कैसे आएगा? सेम, क्योंकि इसमें भी क्या है? पीवी है। काम खत्म। बोलो भाई, कोई समस्या है का? देख लो, वो देखने में कैसी सीधी सादी लगती है, बोलती कि वो तो कुछ नहीं समझती, अंदर से कितनी तेज है कजी। सही है? हाँ जी, बहुत बढ़िया, डन गुरुदेव। 5 ग्राफ है बेटा। क्यों? देखो, P इंटू वी बेटा क्या है? कांस्टेंट है। अगर पीवी मेरे पास कांस्टेंट है बेटा, तो कांस्टेंट वाले ग्राफ के लंबवत लाइन आ जाती है। पीवी कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, काम खत्म। चलेगा क्या सर? ये तो बड़े आसान लग रहे हैं, आसान लग रहे हैं। लो भैया एक क्वेश्चन देता हूं। बताओ ग्राफ कैसा होगा? इनके बीच में ग्राफ कैसा होगा? सर आपका ग्राफ बनेगा ऐसा, नंबर 1, नंबर 2 ऐसा, नंबर 3 ऐसा, या फिर नंबर 4 ऐसा। बताओ, 1 2 3 4, कौन सा ग्राफ इसके लिए सही आएगा? नियम आपका वही है, बॉयल्स नियम। मेरे पास क्या तापमान, मेरे पास कांस्टेंट है, इसके लिए आपको बताना है। हाँ। बेटा पीवी दोनों में ही कांस्टेंट है। पीवी वर्सेस पी ले ले या पीवी वर्सेस वी ले ले, दोनों में बेटा पीवी कांस्टेंट है। दोनों में ही पीवी कांस्टेंट है। पीवी कांस्टेंट है तो पीवी के लंबवत लाइन जाएगी, काम खत्म उसमें। ठीक है, इसको देखें। तो देखो सर, कंफ्यूजन कंफ्यूजन कुछ कंफ्यूजन नहीं है। देख, तापमान कांस्टेंट होता है, यस सर। तापमान कांस्टेंट के लिए हम जानते हैं कि P इंटू वी कांस्टेंट होता है सर, जी हाँ। लेकिन सर तो पीवी स्क्वायर, अरे लाला देख ले, पीवी स्क्वायर का ग्राफ चाहिए वर्सेस पी के, चलेगा? ओके सर, पीवी स्क्वायर को क्या मैं पीवी इंटू वी का लिख लू क्या? हाँ सर। अब सर ये तो चीज कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, हटाओ इसको, कौन बचा? वी। तो वी वर्सेस पी का ग्राफ पूछ रहा है, अरे हाँ सर। और हमने देखा है कि आपका तापमान कांस्टेंट के लिए वी और पी दोनों एक दूसरे से अल्टू पल्टू होते हैं। अल्टू पल्टू होगा तो ग्राफ कैसा आपका? हाइपरबोला आएगा। ओ, ये बढ़िया है मास्टर, ये एकदम बढ़िया है ना? उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद है ये बात अपने को समझ में आ गई होगी। हाँ जी मास्टर, बढ़िया है, चलेगा, दौड़ेगा, एक नंबर, शाबाश शाबाश शाबाश। अगला पॉइंट, सवाल ये रहा नजरों के सामने। देखो भैया, देखो सवाल में ज्यादा नहीं कराऊंगा। देखो, इन नियमों पे मैं ज्यादा सवाल नहीं कराऊंगा, एक एक एग्जांपल दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन बन सकता है, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि देखो, इन पे बेकार में टाइम खर्च करने का मतलब नहीं। क्या बोलता है? जब नियत ताप, साफ बोल रहा है, जब नियत ताप पर 1200 ml गैस का दाब 70 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर मरकरी स्तंभ के तुल्य कर दिया जाता है, तो आयतन का नया मान कितना होगा? बात समझे? क्वेश्चन में साफ बोल रहा है कि तापमान क्या है? नियत है। तो मैं जानता हूं कि प्रेशर क्या है? वॉल्यूम के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसी से बात कर लेते हैं। देखो, P1 बटा P2, V2 बटा V1। शुरुआत में कितना प्रेशर है? 70 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर। बाद का कितना प्रेशर है? 120 सेंटीमीटर पारे स्तंभ के बराबर। और इक्वल में कितना अंतिम आयतन निकालने का है? प्रारंभिक आयतन कितना? 1200 का है। बहुत बढ़िया। 120 120 में जीरो काट लो, 12 से ये कटा, 100 बार में क्रॉस मल्टीप्लाई के भी 7 इंटू 100 700।
700 ml। कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन ए हो गया। सीधा सिंपल डायरेक्ट आपका समीकरण सोल्व हुआ है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, पीईटी आपका आया हुआ है। ठीक है, चल जाएगा। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। ऐसे मेरे पास अगला नियम बनता है चार्ल्स। भाई चार्ल्स क्या था? अंग्रेज था। अंग्रेजों को शौक क्या है? पीने का। अंग्रेज था चार्ल्स। कौन भैया? अंग्रेज की औलाद है। अंग्रेजों को शौक है पीने का, तो चार्ल्स पी पी के लुढ़क गया और उसने पी को कर दिया कांस्टेंट। ओके सर, तो चार्ल्स ने पी पी के क्या है? लुढ़क गया, और चार्ल्स ने कहा कि भाई दी गई गैस की मात्रा है ना, दी गई गैस के लिए नियत दाब पर, नियत दाब पर उसका आयतन तापमान के समानुपाती होता है। इसकी लैंग्वेज उम्मीद है आप लोग लिख लोगे, उम्मीद है इसकी लैंग्वेज आप लोग लिख लोगे कि भाई दी गई गैस की, दी गई गैस के लिए नियत नियत दाब पर, नियत दाब पर उसका जो आयतन होता है वो तापमान के समानुपाती होता है। लैंग्वेज लिख लोगे कि लिखवाऊं? लैंग्वेज लिखोगे कि लिखाऊं? जानवरों कभी हाँ ना तो कह दिया करो, कह दो ना, मत लिखो ना। चलो ठीक है, बात समझते हैं। तो मेरे पास क्या है? दी गई, दी गई गैस के लिए नियत दाब पर आयतन T के समानुपाती होगा। आयतन मेरे पास क्या है आपका? तापमान के समानुपाती होगा। सर ठीक है, बात करते हैं तो उसके हिसाब से समझे। देख लो से कैसे आया होगा। हम जानते हैं कि आदर्श गैस का समीकरण कितना? पीवी बराबर एनआरटी होता है। बोल रहा है कि गैस की मात्रा फिक्स, दाब भी फिक्स, तो मेरे पास बचा कौन? आर तो पहले कांस्टेंट, तो वी बचा टी के समानुपाती। हाँ सर, यही पॉइंट हमने कहा है। अब इसके हिसाब से आप जो तुलना कर सकते हो गैस की दो अलग अलग अवस्थाओं के लिए, V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2। हाँ जी सर, ये आपका संबंध पता होना चाहिए। यहां से भी कर सकते हो ना कि मैं टी को यहां ले आऊं, या फिर यहां देख लो कि v बटा टी जो है वो मेरे पास क्या यहां से कांस्टेंट बन जाएगा। v बटा टी मेरे पास क्या यहां से कांस्टेंट बन जाएगा। हाँ सर, बन जाएगा। और इनके लिए भी सेम टू सेम तरह से आपके ग्राफ बनाए जा सकते हैं बड़े सारे। ठीक है, बात करते ले भैया, ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ 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 ले भैया आओ। पहलो ग्राफ प्रेशर पी का वॉल्यूम वी के साथ। दूसरा प्रेशर पी का टेम्परेचर टी के साथ। नंबर 3 वॉल्यूम वी का टेम्परेचर टी के साथ। नंबर 4 किसका लिखा है? किसका लिखा जाए भाई? पीवी का टी के साथ। ठीक है, नंबर 5 चक्कर भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। देखते भैया देखो, पी और वी के मध्य ग्राफ। सर देखो ग्राफ साफ साफ बोलता है कि प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। तो चार्ल्स में क्या प्रेशर कांस्टेंट है, तो भाई अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर के लंबवत लाइन जाएगी। बहुत बढ़िया, शाबाश। वहां देखो सर, फिर से क्या प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रेशर वाली लाइन के लंबवत बना देंगे स्ट्रेट लाइन। बहुत बढ़िया। यहाँ बात से कितना वी और टी की बात कर रहा है, बात करें वी और टी। सर देखो क्या यहाँ पे वी समानुपाती टी दिखता है क्या? यस सर, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके? टी के है। समीकरण क्या भैया? y समानुपाती x जैसा लगता है ग्राफ के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। चल जाएगा। हाँ सर, यहां बात करें पीवी का टी के साथ, पर सर पीवी, अरे देखो यार पीवी में पी तो कांस्टेंट है ना। हाँ सर, बचा कौन? वी और टी। अरे भाई मेरे पास क्या है? पी तो कांस्टेंट है, हटाओ साले को, बचा क्या? वी और टी। और वी की बात कर चुका हूं सर, वी प्रोपोर्शनल है, वी प्रोपोर्शनल टू टी है, तो भाई ये आ गया। बहुत सही बहुत सही बहुत सही बहुत सही। उम्मीद है इसमें अपने को कोई समस्या नहीं होगा। हाँ जी सर, ठीक है। बात करें नंबर 5 की बात करें भैया, v बटा टी तो कांस्टेंट है। अगर v बटा टी कांस्टेंट है तो इसी के लंबवत लाइन बन जाएगा। बढ़िया है भाई, उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा।
उम्मीद है हमें इसमें कोई समस्या नहीं होगा। क्लियर है? यस सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर इसी पे एक सवाल करवाई दो, ये लो भैया सवाल ये रहा, पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो। क्या बोलता है? कहता है कि एक आदर्श गैस नियत दाब, साफ कह रहा है, यस सर नियत दाब की बात कर रहा है, नियत दाब की बात कर रहा है, तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से 327 तक गर्म किया गया। भाई याद रखना, तापमान हमेशा केल्विन में ही लेना है। रात को 2 बजे भी उठ के बोले कि टेम्परेचर केल्विन में लेना है ना, रात को टेम्परेचर हाँ केल्विन में लेना, केल्विन में भूलना नहीं बात, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है, ठीक है? पता चलेगा यदि 27 डिग्री सेल्सियस पर गैस का प्रारंभिक आयतन V हो तो अंतिम आयतन पूछा गया। हम जानते हैं कि जब प्रेशर होता है कांस्टेंट, आयतन समानुपाती होता है, ठीक है? इसके हिसाब से V1 बटा V2 बराबर T1 बटा T2 होगा। अच्छा सर, तो प्रारंभिक आयतन V है, अंतिम आयतन कितना? V2 है। टेम्परेचर T1 कितना भैया? 27 में जोड़ा 273, ओई 327 में कितना जोड़ा? 273। तो ये रहा V, ये रहा V2, ये कितना पास होगा? 300, ये कितना? 600, काटो 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो V2 बराबर कितना? 2V हो गया। तो V2 बराबर कितना? 2V। ऑप्शन कौन सा? सी है। ऑप्शन कितना है पास? सी निकल गया रहा है। और तुम लोग डी कैसा रहा है बे? डी कैसा रहा है बेटा? थोड़ा 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 दिमाग लगा लो गंवारो। अगर V समानुपाती T के है, अगर तापमान बढ़ रहा है गधेड़ों, अगर तापमान बढ़ रहा है गधेड़ों, तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना, कम कैसे हो सकता है? कम कैसे हो सकता है? कौन सा नशा फूकते हो भैया? काहे? कैसा नशा फूक लिए हो? हैं? डी कैसे आएगा? V1T1, V1T1 कैसे कर लिया? हाँ उससे कर लिया तो भी सही आएगा बेटा, सी आंसर आएगा, ठीक है? चलो नशेड़ी लोग। एक ही गैस की बात कर रहा हूं, ठीक है? एक ही गैस की बात कर रहे हैं। इनके लिए बताना है आपको, प्रेशर का अनुपात बताना है बाबू। ये वही ग्राफ मेरे पास नंबर 2 है। तन्हाइयां महफिल बनी, तुम जो मिले मंजिल मिली, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार में। करो भाई आराम। अच्छा
एक अनुपात एक आ रहा है, वाह, ये क्वेश्चन ही समझ में आया। बड़ा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा है कि आपको किसी एक गैस के लिए ग्राफ दिखा रखा है, किसी एक गैस के लिए ग्राफ दिखा रखा है, जो एक स्ट्रेट लाइन है, जो अपने पास क्या मूल बिंदु से होकर गुजर रहा होगा, है ना। बोला गया कि इन दोनों ग्राफ के लिए, एक ग्राफ नंबर एक, ग्राफ नंबर दो, इनके लिए आपको दाब का अनुपात निकालना है, इनके लिए दाब का अनुपात निकालना है। इसमें क्या समझ नहीं आया? किसी एक गैस के लिए, गैस की दी गई मात्रा फिक्स है दोनों के लिए, है ना, उसके लिए ग्राफ आपको दिखा रखा है। दिख रहा है भाई ग्राफ का, मेरे पास क्या है, दोनों ग्राफ मूल बिंदु से होकर गुजर रहे हैं। तो अगर मूल बिंदु से होकर गुजरेंगे तो मेरे पास क्या है, समीकरण क्या है, y समानुपाती x वाला होगा। y पे कौन है, t है, x पे कौन है, v है, t समानुपाती v है। अच्छा, बात समझते हैं क्या, ये जो कंप्लीट समीकरण जब खुलता है तो y बराबर m इंटू एक्स बनता है। हाँ, तो आदर्श गैस के हिसाब से पीवी बराबर एन आर टी है। टी आपका एक तरफ है तो कितना बचेगा, ये पी बटे एन आर इंटू वी बनेगा। बोलो हाँ के ना, बोलो बनेगा नहीं बनेगा? हाँ सर बनेगा। तो अगर इसके आप देखोगे तो टी आपका क्या है, समानुपाती है वी के। टी समानुपाती है वी के, और थोड़ा अंधापन ना दिखाओ तो देख पाएगा कि ये चीज मेरे पास क्या है, स्लोप का काम करता है। तो स्लोप मेरे पास जो है, स्लोप मेरे पास जो है सरल रेखा का, वो कितना मेरे पास है भैया, पी बटा एन आर दिखता है। हाँ सर दिखता है ना। तो दिख रहा है भैया मेरे पास क्या है कि हमारे पास ग्राफ का जो स्लोप है, स्लोप है वो P के समानुपाती है। तो प्रेशर P1 बटे P2 बराबर स्लोप M1 बटा M2। स्लोप कितना होता है, 10 थीटा होता है। तो पहले का कोण कितना, 37 है, दूसरे का कोण भी कितना, 53 है। रख दो, 10 37 दुनिया को पता है, 3 बटा 4 होता है। ये कितना, 4 बटा 3 दुनिया को पता है, कितना बचेगा, 9 बटा 16। काम खत्म। क्या था इस सवाल में मास्टर, क्या था इस सवाल में? कुछ था नहीं सवाल में। एक अनुपात एक तुम लोग निकाल कैसे रहते हैं, नशेड़ी लोग, माय गॉड। चलो भाई, कहानी क्लियर है अपने को? बोलो हाँ के ना। 3/4 को काट दिया, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, चलो चलो, एक बार और टेस्ट लेते हैं तुम लोगों का, एक बार और टेस्ट ले लिया जाए। बी और टी के मध्य ग्राफ फिर से, ठीक है। सवाल यह है कि निम्न में से कौन सा कथन सही होगा। या फिर कैसे इससे कर सकता है, पर्याप्त सूचना नहीं है, पर्याप्त सूचना नहीं दिया गया है। बताओ क्या आंसर आएगा सर, कैसे करें? देखो, एक तो अपना वही देखे सर, ग्राफ क्या स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से गुजर रहा है सर, जी हाँ। तो आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो देखा भैया, v कहाँ है, y पर है, t कहाँ है, x पे। तो v बराबर एन आर बटा पी है, ये हो गया एन आर बटा पी है, ये कितना t हो गया।
हाँ सर, तो y बराबर m इंटू एक्स बनेगा। तो देख के समझ में आता है कि मेरे पास जो स्लोप है ना, स्लोप वो कितना बन रहा है, एन आर बटा पी बन रहा है। यस सर, तो m स्लोप समानुपाती किसके, एक बटा पी के। साफ साफ देख के नजर में आता है कि भाई इसका स्लोप ज्यादा है, ये इसका कोण ज्यादा बनेगा, इसका कोण कम बनेगा, ये थीटा 1 बनेगा, थीटा 2 मेरे पास ये बनेगा। हाँ सर, दिख रहा होगा। हाँ सर, तो उसके साथ अगर बात करूं, मेरे पास क्या आपका थीटा 2 बड़ा है थीटा 1 से, मतलब उसका स्लोप भी बड़ा है नंबर 1 से, तो उसका जो प्रेशर है मेरे पास कम आएगा 1 की तुलना में। तो 1 का प्रेशर बड़ा है, ऑप्शन ए आ गया। चीजें रटने की बुरी आदत है, किसी कार्टून ने ध्यान नहीं दिया, किसी कार्टून ने ध्यान ही नहीं दिया। सर क्या ध्यान नहीं दिया? अरे गधेड़ों, अरे गधेड़ों, अरे गधेड़ों, पहले टी और वी का ग्राफ था, पहले टी और वी का ग्राफ था, अभी किसका है, वी और टी का। अरे मारा भगवान, ये क्या कर रहे हो मास्टर, मास्टर ये क्या कर रहे हो, ऐसा पाप करवाओगे हमसे? भाई देख ले, सवाल है। गलती तो अगर मैं करवा सकता हूं तो एनटीए तो कुछ भी करवा सकता है। सर क्या इसको करने की कोई शॉर्ट ट्रिक बन सकती है? अरे बाबा बिल्कुल बन सकती है। मैं कहूं कैसे भी लाइन खींच दो, कैसी, या तो खड़ी हुई या लेटी हुई लाइन खींच दो, या तो खड़ी हुई या लेटी हुई लाइन भेज दो। सर ठीक है सर, कौन सी खींचे? सर हमें लेटी हुई रेखा बड़ी पसंद है, हम देखो हमें लेटी हुई रेखा बड़ी पसंद है ना। बात समझते हैं, देखो सर यहां से एक लेटी हुई रेखा खींच दो, खींच दिया। सर ग्राफ नंबर 1 को यहां मिली, ग्राफ नंबर 2 को यहां मिली। अगर आप एक हॉरिजॉन्टल देखो, वी के लंबवत लाइन खींचा, मतलब वी आपने क्या कर दिया है, कांस्टेंट कर दिया। अगर हमने वी के लंबवत रेखा खींचा तो आपने वी को क्या कर दिया, कांस्टेंट ले लिया है। अब इसके संगत प्रेशर, तो इसका संगत क्या है, टेम्परेचर T1 होगा, और इसके संगत टेम्परेचर T2 होगा। दिख रहा है क्या? हाँ सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, तो बात समझते हैं। सर आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से हमने दोनों के लिए एक लाइन खींचा जिसपे वी मेरे पास क्या है, सेम है, तो वी हो गया कांस्टेंट। ठीक है, वी हो गया कांस्टेंट। दोनों के लिए मेरे पास क्या है, दोनों मेरे पास क्या है कि आपका एन क्या है, सेम रहेगा। एन मेरे पास आर क्या है, सेम क्यों भैया, ये मान के चला कि क्वेश्चन में आपको गैस की मात्रा सेम रखा दोनों के लिए। ठीक है, बात करते हैं। तो यहां दिखता है कि प्रेशर पी समानुपाती है, ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है कि टेम्परेचर टी आगे है, तो T1 बड़ा है T2 से। अगर T1 बड़ा है तो P उसके समानुपाती, तो P1 भी बड़ा होगा P2 से। देख लो ऐसे भी आ गया, P1 बड़ा है P2 से, तो जैसे चाहो वैसे कर सकता हूं, जैसे चाहो वैसे किया जा सकता है। सर अगर मैं खड़ी लाइन खींचता, तो अगर खड़ी हुई लाइन खींचते तो टेम्परेचर कांस्टेंट होता, फिर टी कांस्टेंट होता तो पी और इंटू वी वो कांस्टेंट होता, फिर उसके लिए निकालना पड़ता। ज्यादा बढ़िया है आप हमेशा ये खींचो, लेटी हुई, लेटी हुई लाइन खींचो, काम अपना हर बार होता है। क्या ये पार्ट सबको क्लियर दोस्तों में? देख लो। हाँ जी सर, समझ में आया क्या कि लेटी हुई लाइन खींच दिया, ओके, वी क्या हो गया, कांस्टेंट, बहुत बढ़िया। अगर वी हो गया कांस्टेंट तो पी समानुपाती हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर पी हो गया टी के समानुपाती चलेगा, तो भैया तापमान T1 ज्यादा है, अगर P समानुपाती है, ठीक है, तो जहां तापमान ज्यादा वहां प्रेशर भी ज्यादा ही होगा। बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला नियम नजरों के सामने प्रस्तुत किया जाए, ये रहा गैलिया। देखो भैया दो चीजें हो चुकी हैं, बोयल्स ने गर्म कर दिया, चार्ल्स ने पी लिया, बचा कौन, गैलिया। गैल्यूसेक ने क्या किया, गैल्यूसेक ने कहा कि दी गई गैस के लिए नियत आयतन पे, दी गई गैस के लिए नियत आयतन पे उसका जो प्रेशर होता है वो टी के समानुपाती होता है, और वो आदर्श गैस समीकरण से निकाल सकते हो, आदर्श गैस समीकरण से निकाल सकते हो। अगर आप चाहें तो इनके लिए आप दो अलग अलग स्थितियों की तुलना कर सकते हो कि दो अलग अलग अवस्थाएं एक ही गैस की, P1 बटा P2 बराबर T1 बटा T2, ये मेरे पास क्या आया है, आपका इनका संबंध आ गया। चल जाएगा क्या? चल जाएगा सर। इनके लिए बिल्कुल वैसे ही आपके पास सेम टू सेम ग्राफ चीजें पूछ सकता है, एक दो ग्राफ देख लेते हैं, बाकी आप लोग मेरे साथ समझ चुके हो कैसे ग्राफ पूछ सकता है ना। ग्राफ आप लोग देख चुके हैं, मैं देख लो बराबर से। नंबर 1 ग्राफ,
ग्राफ पी का वी के साथ, नंबर 2 ग्राफ पी का टी के साथ, नंबर 3 ग्राफ वी का टी के साथ, नंबर 4 पी बटा टी का पी के साथ, ये लो देख लो यार, बात वही है। समय पास क्या है, आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होता है उसके लंबवत लाइन खींच दो। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें कांस्टेंट नहीं है, दिख रहा है P समानुपाती T है, तो P समानुपाती T स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। सिंपल सा फंडा है, P समानुपाती T। देखो यहाँ पे क्या है, पास V कांस्टेंट से निकला, यहाँ P समानुपाती T से निकला। ठीक भैया, यहाँ बात करते हैं V और T। सर V क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, तो जो चीज कांस्टेंट होता है उसके लंबवत लाइन खींच दो। P बटा टी, सब P बटा टी ही तो इस चीज में कांस्टेंट चलता है, तो जो कांस्टेंट उसके लंबवत लाइन खींच दिया जाए। P बटा टी फिर से कांस्टेंट, तो जो चीज कांस्टेंट उसके लंबवत लाइन खींच दो, काम खत्म। बोलो भाई, उम्मीद है ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे, इनमें हमें कोई समस्या, टेंशन, दुख दर्द, पीड़ा वाली बात नहीं होगा। डन है? ओके ओके ओके, ठीक है। चंद्रमणि साहू बेटा बहुत बढ़िया, शाबाश, पढ़ लो। ये क्वेश्चन आपका जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, देख लो। स्थिर आयतन की बात कर रहे हैं सर, साफ साफ बोला कि स्थिर आयतन वाला कंटेनर है, 27 डिग्री सेल्सियस पे गैस लगता है, दाब को 2 गुना कर दिया जाए तो तापमान पे क्या फर्क पड़ेगा सर, वही कहानी डायरेक्ट करता हूं सर। आयतन क्या है, कांस्टेंट है, तो P समानुपाती किसके, T के होगा। हाँ जी सर, सीधी सिंपल सी बात है। अगर वो बोल रहा है कि प्रेशर को 2 गुना करेंगे तो तापमान में कितना, 2 गुना हो जाएगा। प्रेशर को 2 करेंगे 2 गुना तो तापमान में कितना, 2 गुना। तो शुरुआत का तापमान भाई कितना है, 27 प्लस 273, 300 केल्विन। तो हमने कहा है कि तापमान कितना हो जाएगा, 2 गुना, तो 2T1 कर दो भाई, कितना होगा, 600 केल्विन आएगा। हमें देना किसमें, डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में से 273 घटा दो, 327 हो जाएगा, 327 डिग्री सेल्सियस। खत्म, ये आपका आंसर है, खत्म भाई खत्म। बेटा रूबी मार खाएगी, रूबी मार खाएगी, बताने के बाद गलती कर रही है, रूबी मार खाएगी भी, बताने के बाद गलती कर रही है। हमने क्या कहा, तापमान हमेशा केल्विन में लेके सॉल्व करना। मैंने कहा था रात को 2 बजे उठा के पूछे, तापमान केल्विन में लेके ही सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, उम्मीद है इसमें कोई समस्या नहीं होगा। अब फालतू सवाल, फालतू टॉपिक, आवेगाद्रो, आवेगाद्रो का नियम कोई बताया क्या बोलते हैं, आवेगाद्रो बाबू क्या बोलते हैं? ये तो पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, कोई तो बता दो कि आवेगाद्रो बाबू क्या बोलते हैं। ना, ओहो, एन कांस्टेंट, यस, एन कांस्टेंट होता है। क्या बोलता है, अगर मैं इसकी लैंग्वेज लिखना चाहूं तो लैंग्वेज से क्या कहती है कि आ, भिन्न भिन्न गैसों के लिए समान ताप, दाब व आयतन, है ना, समान ताप, दाब और आयतन की अवस्था में गैस की मात्रा कह दो या मोल कह दो,
मात्रा समान रहती है कि भाई प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर अगर सेम ले लिया जाए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट ले लिया जाए, सेम ले लिया जाए, तो दुनिया में जितनी भी गैसें हैं सबके लिए मोल की संख्या सेम टू सेम आएगी। सबके लिए मोल की संख्या क्या है मेरे पास, सेम टू सेम निकल के आएगा। भाई देख लो, पीवी बरोबर एनआरटी कहते हैं। क्या यहां से हम लोग कह रहे हैं, हम क्वेश्चन में साफ साफ कह रहे हैं कि मेरे पास क्या है, प्रेशर सेम लिया है, वॉल्यूम सेम लिया है, टेम्परेचर सेम लिया है, सर सब कुछ सेम लिया, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, और आर तो पहले ही कांस्टेंट था, बचा कौन, एन, तो एन मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। एन मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो भैया मेरे पास जितनी भी गैस है, अगर उनका ताप, आयतन और दाब समान ले लिया जाए, तो उनके लिए ये जो चीज है मेरे पास वो सेम टू सेम निकल के आएगी आदर्श गैस समीकरण से। ये सिर्फ नियम है, हालांकि इसका काम हम लोग कोई बहुत ज्यादा यूज नहीं लेता है, ये बस याद रखने के लिए चल जाएगा। बस इतना ही इसमें आवेगा द्रोश नियम। ये बताओ कोई डाल्टन बाबू का नियम बताओ, डाल्टन बाबू का नियम बताया जाए, डाल्टन बाबू का नियम बताओ, कौन बताएगा मेरे को। डाल्टन ब्रो ने क्या कहा था, डाल्टन भैया ने क्या कहा था। हाँ, क्या बोल रहा है, परमाणु अविभाज्य है, पी के तुल्य प्रेशर के बारे में। यस, पी टोटल, पी ऑल इन कंट्रोल, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि गैस के अंदर अगर मान लो मेरे पास एक बर्तन के अंदर आपने बहुत सारी अलग अलग गैस डाल दी, क्या करें कि एक बर्तन के अंदर आपने बहुत सारी अलग अलग गैस डाल दी, तो वो जो अलग अलग गैसें जितना अपना अलग अलग प्रेशर बनाती, मान लो कि उस कंटेनर में एक बार में एक गैस डालते उसका कुछ प्रेशर आता, दूसरी डालते उसका कुछ प्रेशर आता, तीसरी डालते उसका अपना खुद का कुछ प्रेशर होता, लेकिन अगर सबको साथ में डाल दिया जाए तो उसमें जो कुल प्रेशर होगा वो सारी गैसों के पार्शियल प्रेशर के तुल्य बराबर, मतलब पार्शियल प्रेशर के योग के समान होता है ना। हाँ, यस, तो उन सभी गैसों के पार्शियल प्रेशर के योग के समान होता है। अगर मैं इसकी एक प्रॉपर लैंग्वेज लिखना चाहूँ, तो इसकी क्या ना, लैंग्वेज बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, इसकी लैंग्वेज बनाना थोड़ा मुश्किल काम, रुको इसकी जरा लैंग्वेज देख लेता है, इसकी जरा लैंग्वेज देख ले एक बार, ठीक है ना, इसकी लैंग्वेज बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है। ठहर जाओ, ठहर जाओ कानून की खातिर, जैसे हो वैसे रहना, तुमसे बस यही कहना है तुमसे ओ मेरे यार, कि भूखे रहो मरते रहो साले चुप ही रहो, कठे गयो, कठे गयो, ई तो गम गयो रे बाया, गम गयो, हाँ गयो बाया। हम्म, हम्म, लैंग्वेज से यही बोल रहा है, कहते हैं किसी दिए गए आयतन में, दिए गए आयतन में, क्या बोले, किसी दिए गए
गैस के मिश्रण में, गैस के मिश्रण का कुल दाब सभी गैसों के पृथक पृथक दाब, जो कि हमारे पास क्या है, समान ताप व आयतन में लेके निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, के योग के समान होता है। मेरे पास क्या है, जो आपका पी टोटल है वो जितनी गैस है उन सब के प्रेशर को जोड़ के मिल जाता है। ठीक है, तो ये इसकी कहानी है। नहीं, लैंग्वेज तो नहीं, अरे लैंग्वेज नहीं पूछते हैं बेटा, पर कहना जब नोट्स लिखते तो नोट्स में कहना एक लैंग्वेज ठीक होता कि जब उसको रिवाइज करो तो आपको भाई उसका एग्जैक्ट मतलब पता हो। ठीक है, एग्जाम में क्या है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन तो आने का उम्मीद कम रहता है, लेकिन फिर भी क्या है ना, आप जब नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में एक प्रॉपर लैंग्वेज रहता है कि जब उसको रिवाइज करो आपको उसका असल मतलब समझ में आए, आपको उसका असल मतलब समझ में आ जाए कि भाई ठीक है कि भाई एक बर्तन है, बर्तन में बहुत सारी गैस है, अब उस गैस का मिश्रण है, उस गैस के मिश्रण का कुल दाब मुझे निकालना है। तो हर एक गैस वहां पे कितना दाब उत्पन्न करती, उन सब के योग के बराबर आपका टोटल प्रेशर मेरे पास आता है। ठीक है, चलेगा? हाँ जी सर, चलेगा। हालांकि इसे भी सवाल नहीं पूछता है। अब भैया यहाँ पे क्या कुछ खास बातें हैं, हमारे पास सारे पॉइंट है। पतो भैया, पतो जवाब दो। ये भी सारी बातें मैं लास्ट क्लास में और अभी क्लास में मिला के कुछ सवाल करवाने वाला हूं। सवाल कुछ अच्छे होंगे, सवाल कुछ अच्छे सवाल भी होंगे, खासकर उस टाइप के सवाल जिसमें आपको दिक्कतें आती हैं। तो उससे पहले एक काम करो, एक पॉइंट लिख लो साथ में, एक पॉइंट लिख लेना कि कभी आपको सवालों में ना कुछ ऐसे शब्द मिले, पहले तो अगर मेरे पास क्या है, एक मान लो रिजिड, दृढ़ बर्तन, एक दृढ़ पात्र, रिजिड बॉडी है ना, रिजिड कंटेनर, ऐसे कभी कुछ शब्द दिखे आपको सवाल में। ठीक है, कि दृढ़ है मतलब वो छोटा बड़ा नहीं होता, जो बर्तन है वो छोटा बड़ा नहीं होता। तो जब कभी ऐसे शब्द दिखे तो मानना भाई वहां पे कि आपके पास क्या गैस का आयतन नहीं है। सर क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि गैस को जिस बर्तन में रखते हो वही आयतन गैस का आयतन बन जाता है। अब अगर दिया गया बर्तन दृढ़ है, ना तो वो छोटा हो सकता है ना बड़ा हो सकता है, तो उसके अंदर जो भी गैस रहेगी उसका आयतन हमेशा फिक्स रहेगा, उसका आयतन हमेशा फिक्स मेरे पास रहेगा। अच्छा, उसके अलावा क्या, ओपन टू एटमॉस्फेयर, कि भैया एटमॉस्फेयर में क्या ओपन रखा, खुला हुआ रखा, बोले तो खुला पात्र, खुला पात्र है। अगर पात्र खुला हुआ है, पात्र खुला हुआ है मतलब कि वो आपके वायुमंडल के संपर्क में, वायुमंडल के संपर्क में रहेगा तो भाई उस पर जो दाब है वो हमेशा वायुमंडल के बराबर ही है। क्योंकि देखो वायुमंडल के संपर्क में है तो वायुमंडल और उसका संपर्क रहेगा, तो जो प्रेशर हवा का है वही प्रेशर आपका गैस के अंदर रहेगा। तो हमारे पास क्या है, प्रेशर आपका हमेशा रहेगा कांस्टेंट, और वो भी कितना, 1 एटीएम के समान। ये बात थोड़ी याद रखेंगे। ठीक है भैया, तो इन बातों को थोड़ा ध्यान से रखना, समझना है। ठीक है, बाकी अब इनके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। प्रत्येक गैस आदर्श गैस के समान व्यवहार कर सकती है कब? कोई भी दिया गया गैस आइडियल गैस बन सकता है कब? यह पॉइंट कल आपको बताया गया था क्लास के आखिर में, बताओ। यस, बताया था कि हाँ सर, क्या आपका आइडियल गैस बन सकते हैं कब? जब मेरे पास प्रेशर लो होता है और टेम्परेचर हाई होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन भैया? ऑप्शन मेरे पास ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। देखो, गैस की गतिज सिद्धांत के अनुसार गैस के अणु होते हैं, गैस के अणु कैसे होते हैं? अप्रत्यास्थ और दृढ़। कभी टक्कर कैसी, अप्रत्यास्थ हो और दृढ़ होते हैं, गोलाकार होते हैं, पिंड होते हैं। नहीं सर, गड़बड़ यहां पर कि वो अप्रत्यास्थ नहीं होते हैं, वो पूर्णतः प्रत्यास्थ होते थे। ये पॉइंट
गलत हो गया। पूर्णतः प्रत्याश अदृढ़ नहीं सर, अदृढ़ नहीं, दृढ़ होते हैं, यहां गड़बड़ हो गई। पूर्ण प्रत्याश होते हैं, दृढ़ होते हैं, गोलाकार होते हैं, कंफर्म गारंटी के साथ। हमने क्या बताया कि मेरे पास क्या है, हमने जो गैस के अणु माने हैं वो माने हैं दृढ़, गोलाकार, और उनके मध्य जो भी टक्कर होता है वो कैसा, प्रत्याश होता है, उनके आकार आकृति कभी चेंज नहीं होते हैं। अगला पॉइंट, गैस के गतिज ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? बात पढ़ते हैं। गैस के अणु सतत यादृच्छिक गति करते हैं, मतलब कि रैंडम मोशन करते हैं कि यहां से एक बार एक तरह से बात करेक्ट है, तो इसको रखते हैं। गैस के अणु लगातार अप्रत्यास्थ रूप से टकराते नहीं सर, हमने कहा था कि जितनी भी टक्करें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं। प्रत्यास्थ, ये पर मेरे पास क्या होगा, गलत हो गया। बात करें टक्कर के अलावा अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई संपर्क बल नहीं कार्य नहीं करता। कैसे बात है क्या, टक्कर के अलावा अन्य किसी समय अणुओं के मध्य कोई बल कार्य नहीं करता? नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। गैस के अणुओं के मध्य बल होता है लेकिन वो कम होता है, तो बात क्या है ना, एक तरह से करेक्ट है। हम बात करें आइडियल गैस की, तो यस, आइडियल गैस में क्या होता है, टक्कर के समय के अलावा कभी मेरे पास बल नहीं आता है। ओके से करेक्ट है, ये करेक्ट हो गया। अणुओं की टक्कर में लगने वाला समय क्या होता है, बहुत कम होता है। यस, हमने कहा था कि समय क्या होता है, इतना कम होता है कि आया चाटा देके चला गया, आया चाटा देके चला गया, काम खत्म। तो भी मेरे पास क्या आंसर, तो भैया समय बहुत कम होता है, करेक्ट। यदि किसी आदर्श गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब आधा कर दिया जाए तो ताप पे क्या फर्क पड़ेगा? साफ साफ बोल रहा है, निश्चित मात्रा। चीजों को ध्यान से पढ़ें, जब कभी ऐसा सवाल आता है ना, मुझे पता है ऐसे सवाल पढ़ के आप लोगों के थोड़े प्राण हिल जाते हैं। ऐसे सवाल पढ़ के थोड़े दिमाग और दिल अपनी जगह थोड़ा हिल जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से सवाल को पढ़ें। हर एक पॉइंट पे, हर एक लाइन पे आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। पढ़ते हैं। यदि किसी आदर्श गैस, साफ साफ बोला है कि आइडियल गैस है, यस। आदर्श गैस की निश्चित मात्रा मतलब क्या है, हमारे पास एन तो है कांस्टेंट, ओके, ठीक है। चेंज कर रहा आयतन को, दाब को और ताप के लिए पूछा गया। क्या आदर्श गैस समीकरण मेरे पास यही होता है क्या? यस। तो मेरे पास कह रहा है साफ साफ कि बस गैस की मात्रा जो है वो फिक्स है, बाकी सब मेरे पास वेरिएबल है। अच्छा, पी वी और टी देखो, पी वी समानुपाती किसके, ठीक है, यस सर। ध्यान से पढ़ते हैं भाई, तुलना कर लो, दो केस बना लो, P1 V1 बटा P2 V2, T1 बटा T2। हाँ सर, पहले प्रेशर P, वॉल्यूम V। अब वो कह रहा है कि आयतन को और दाब को दोनों को कितना कर दिया, आधा कर दिया। तो प्रेशर भी आधा है, आयतन भी आधा है, तापमान T बटा कितना, T2 होगा। यस सर। तो P से P, V से V, 2 × 2 कितना, 4, ऊपर जाएगा, कितना हो गया, 4 बराबर T बटा T2। तो T2 में कितना हो गया, T/4 हो गया। हाँ सर, ये आपके पास आ गया। तो तापमान कितना, 1/4 हो जाएगा। थोड़ा अगर दिमाग लगाना आता है तो देखो डायरेक्ट कि सर प्रेशर आधा, वॉल्यूम भी आधा, तो भाई ये जब दोनों गुणा होंगे तो टेम्परेचर कितना, 1/4 गुना हो जाएगा। 2 × 2 4, तो तापमान पहले की तुलना में 1/4 हो जाएगा। आप चाहो डायरेक्ट कर लो, आप चाहो इनका तुलना करवा के अनुपात लेके सॉल्व कर लो, दोनों से मेरे पास आंसर सेम आएगा। बोलो भाई, क्लियर है क्या? क्या कहानी अपने को यहां पे एकदम क्लियर है क्या? क्या कहानी अपने को यहां पे एकदम क्लियर है? सर जी हाँ, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं। पढ़ो, जेई एडवांस 2013 हो तक सवाल, कुछ नहीं है, पढ़ो। दो अनअभिक्रियाशील है ना, अनअभिक्रियाशील मतलब कि जो आपस में क्रिया नहीं कर रही है, ठीक है। एक परमाणुक आदर्श गैसों का परमाणु द्रव्यमान आपको 2:3 में दिखा। क्या भैया, परमाणु द्रव्यमान MW1 MW2 2/3 दे रखा है। एक स्थिर तापीय बर्तन में, ठीक है, स्थिर तापीय, तापमान क्या है, नियत है, उनके आंशिक दाब का अनुपात दे रखा है। बोल रहा है उनके घनत्व का अनुपात बताओ। सर आदर्श गैस समीकरण है, बात कर रहा है घनत्व का। सर घनत्व के पदों में क्या समीकरण पढ़ रखा अपन ने, पी रो बराबर M RT। अरे क्या कर रहा हूं, PMW रो RT चल जाएगा।
हाँ सर, हमसे पूछा डेंसिटी को लेकर। भाई देखो, सबसे पहले तो साफ साफ कि भैया तापमान क्या है, नियत है। डेंसिटी के बारे में पूछा गया है। आर मेरे पास कांस्टेंट है, तो दिख रहा है कि डेंसिटी रो समानुपाती है प्रेशर पी और आपके आणविक भार के। तो इसके हिसाब से रो 1/रो 2, प्रेशर P1/P2 और आपका भार MW1/MW2 में लिख दो। इनके आंशिक दाब का अनुपात 4/3 है। MW1/MW2 कितना, 2/3 है, गुणा कितना, 8/9। काम खत्म, हलवा सवाल। तो जेईई एडवांस का सवाल और आया कितना, हलवा है। आया कितना है, हलवा है। देख लो, आसान है। हाँ सर, एडवांस का सवाल है, एडवांस का, उसका बात कर सर। एडवांस में इतने आसान सवाल आते हैं भैया, हाँ आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भैया, चल जाएगा क्या? हाँ जी मास्टर, आगे बढ़ाओ कहानी को, चलो चलो चलो। इसको आप लोग करो, इसको आप लोग जरा सोचो कैसे कर सकते हैं, सोचो। थोड़ा समय दिया जा रहा है। गैस की दी गई मात्रा, मात्रा डिसाइड होती है मोल से, मात्रा डिसाइड होता है मोल से। तो देख के एकदम तमीज से करना। हाँ, सवाल को ध्यान से पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से किया जा सकता है। चेक करें, देखो, एक फ्लास्क में आदर्श गैस के 13 ग्राम है, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पे भरा हुआ है। इसका तापमान 52 डिग्री तक बढ़ाया जाता है। तो फ्लास्क में गैस का दाब नियत है, तापमान 52 डिग्री बनाए रखने के लिए गैस की कितनी मात्रा निकाली गई होगी। अच्छा, आदर्श गैस समीकरण की बात करते हैं। सवाल ध्यान से पढ़ा जाए, सवाल ध्यान से पढ़ा जाए। पहली बात तो, एक फ्लास्क है, आपने कुछ गैस रखा हुआ है, तापमान में बदलाव कर रहा है, दाब को वो नियत रख रहा है। पात्र का आयतन, पात्र का आयतन तो फिक्स होता है। जो फ्लास्क है, फ्लास्क छोटा बड़ा तो नहीं किया, नहीं सर, फ्लास्क तो उतना ही है, फ्लास्क उतना ही है, तो गैस का आयतन मेरे पास क्या है, सेम टू सेम रहेगा। बचा को NOT। अच्छा, NOT, तो N इंटू टी मेरे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो N समानुपाती होगा किसके, 1/T के। हाँ सर, मुझे बताओ, क्या जो N होता है वो इनडायरेक्टली गैस की मात्रा को दर्शाता है? सर कैसे? अरे देखो ना यार, N कितना होता है, गैस की दी गई मात्रा बटे मोलर मास। अरे हाँ सर, ये तो लिखते हो, ये लिखते हो ना। तो N समानुपाती किसके, आपके M के आएगा। N समानुपाती M के आएगा, रखो। तो M समानुपाती 1/T के है। अरे बहुत सही, तुलना कर लो, M2/M1, T1/T2। M2 अपने को नहीं पता, M1 की बात करें सर, M1 कितना है सर, M1 है 13 ग्राम। तापमान T1 27 + 2 73, कितना, 300 आएगा। डिवाइड में 52 भैया, 273 प्लस का 52, ये हुआ 5, 12 1, 325। 325 मेरे पास आ रहा है, चल जाएगा क्या? हाँ सर, सिंप्लीफाई कर दो। 325 आ रहा है, काटो भाई। हाँ, किससे काटे भैया, 5 से काट लू, 5 से काटो भैया, 5 से कटेगा भाई कितना, 5 5 6 30, 5 5 25, 5 से फिर काट लो 12 बार में, ये कितना, 13 बार में, 13 से 13 कट गया, तो M2 कितना आ गया, 12 ग्राम। तो ये तो बचा हुआ है, ये तो बचा हुआ है। सवाल क्या है, कितनी गैस बाहर निकाल दी। सोच, पहले 13 ग्राम थी, अभी कितना, 12 ग्राम रह गया, तो कितना गैस बाहर निकला है सर, इनका अंतर, वो कितना पास आ गया, 1 ग्राम। तो 1 ग्राम के बराबर गैस आपने बाहर निकाला होगा, तो 1 ग्राम के हिसाब से ऑप्शन डी आ गया।
देख लो भैया, 1 ग्राम के बराबर आपने गैस बाहर निकाला है। पहले 13 ग्राम था, अभी कितना 12 ग्राम रह गया, हमने निकाल दिया। अब मुझे बताओ कि सवाल जितना आप लोग सोच रहे थे, क्या उतना ज्यादा मुश्किल लगा ये? सोचो, मुझे बताओ कि सवाल जितना मुश्किल दिख रहा था, जितना मुश्किल पढ़ने में लग रहा था, कि उतना मुश्किल लगा ही है? नहीं, चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। चीजों को जब भी सॉल्व करना हो, क्वेश्चन पढ़ो कि क्या दिया हुआ है। आदर्श गैस समीकरण उठा लो और देख लो कि क्या क्या चीजें कांस्टेंट है और किन के बारे में बात कर रहा है। मैंने आपके सामने वही किया है, आदर्श गैस समीकरण लिखा, हाँ, बोला कि प्रेशर कांस्टेंट है, बर्तन सेम है, सेम बर्तन के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया, ओके। बात करते हैं कि सर आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है, तो एन और टी बचा, तो एन और टी का गुणनफल क्या है? कांस्टेंट है। एन क्या है? गैस की मात्रा को दर्शाता है, तो चाहो डायरेक्टली अनुपात ये लिख सकते थे। हाँ सर, चल जाएगा। हाँ, वो कह रहा है कि तापमान को नियत रखने के लिए कितनी गैस निकालनी पड़ेगी, है ना। उसने ये कहा है कि ये मेरे पास क्या है, कि इतना तापमान, बाद में इतना तापमान आप ले आए हो, अब उतना तापमान बनाए रखने के लिए कितनी गैस बाहर निकली होगी। तो वही तो पूछ रहा है कि प्रारंभिक तापमान उतना है, अंतिम तापमान इतना है, तो यहाँ पे कितना गैस बाहर निकल गया, बस वही पूछा उसने आपसे। तो हमने शुरुआत में ये किया कि n समानुपाती 1/t है। n जो है वो गैस के द्रव्यमान के समानुपाती होता है, तो n हो गया m के समानुपाती, तो m समानुपाती 1/t, अनुपात लिया, वैल्यू रखा, सोल्व करा, काम खत्म, बस काम खत्म। ठीक है, चलेगा क्या? तो भैया आपने निकाल लिया M2, शुरुआत में 12 ग्राम था, तो शुरुआत में 13 ग्राम था, बाद में 12 ग्राम रहा, शुरुआत में 13, बाद में 12, कितनी गैस बाहर निकल गई? 12 माइनस 13 माइनस 12, 1 ग्राम, काम खत्म। बालक इसमें क्या बताऊं, शुरुआत में गैस 13 थी, अभी कितना है? 12, कितना गैस बाहर निकला? 1 क्या बार। सी क्यों आएगा? सी क्यों आएगा? काहे? सी कैसे आएगा मुझे बता। गैस की मात्रा पहले 13 था, बाद में 12 बचा, कितना बाहर निकला? 1 के बराबर। डेढ़ कहां से आता तेरा? एक कुछ मिनट, एग्जैक्टली एक आ रहा है, एग्जैक्टली एक आ रहा है। आपके सामने बेटा, आपके सामने सोल्व किया है, एग्जैक्टली एक आ रहा है। इसको पढ़ो, पढ़ो। एक गैस जिसका ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, दाब कितना? 30 वायुमंडलीय दाब के बराबर है, प्रसारित किया जाता है, मतलब फैला रहे हो, फैला रहे हो, प्रसार कर रहे हैं, हाँ सर, प्रसारित किया जा रहा है, जिससे इसका अंतिम दाब 1 वायुमंडलीय हो जाए। सवाल पढ़ा ध्यान से कि सर प्रारंभिक तापमान सवाल में साफ साफ कितना? 300 केल्विन है। हाँ, प्रेशर पहले 30 एटमॉस्फेयर था, बाद में कितना हो गया है? 1 एटमॉस्फेयर हो गया है, डन। बोल रहा है यदि आयतन प्रारंभिक आयतन का 10 गुना है, मतलब पहले आयतन भी रहा होगा, बाद में कितना? 10 वी कह रहा है, ओके। तो इसका अंतिम ताप कितना होगा? अंतिम ताप टी की बात कर रहा है, चलेगा। अब सोचो, गैस का प्रसार कर रहे हैं, क्या मैंने गैस डाला? नहीं। क्या गैस निकाला? नहीं, बस गैस को फैला रहे हो। गैस का प्रसार करो, गैस का एक्सपेंशन कर रहे हो, गैस का एक्सपेंशन किया जा रहा है। एक तो यार छला बड़ा परेशान कर रहा है, ठीक है। तो गैस का प्रसार कर रहे हो, ना तो हमने गैस को डाला है, ना गैस को हमने निकाला है, उसकी जो मात्रा है मेरे पास वो फिक्स है, गैस की मात्रा फिक्स है। अब जरा बात समझिए, जब कभी आपको ऐसा सवाल दिखे, टेस्ट अटेम्प्ट लिमिट बढ़ा दो बेटा, उससे क्या होगा? उससे क्या मिलेगा ना? टेस्ट की अटेम्प्ट लिमिट बेटा एक ही रहेगी, टेस्ट की तो अटेम्प्ट लिमिट एक ही रहेगी, वो फिक्स है, वो चेंज नहीं कर रहा मैं, वो चेंज करूंगा भी नहीं, वो चेंज मैं करूंगा भी नहीं। क्योंकि बेटा आपको पता होना चाहिए कि उस एक टेस्ट की वैल्यू क्या होती है। जो आप एग्जाम में होता ना, हम नेट एग्जाम में प्रॉब्लम है ना, कि यहाँ पे आपको अटेम्प्ट की लिमिट दे दी 2 3 4, कितनी बार भी टेस्ट दो, कोई लोड नहीं है। और वही आदत के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं नीट एग्जाम में, वही आदत के साथ हम लोग पहुंच जाते हैं कहां पे? एग्जाम में। वो नहीं करना, हमें आदत वही होनी चाहिए कि भैया अटेम्प्ट एग्जाम में एक ही मिलेगा और उसमें अपना बेस्ट देना है।
उसमें अपना बेस्ट देना है। अगर आपको दोबारा रिवीजन करना है तो उन टेस्ट की पीडीएफ मैं आज डाल दूंगा, मैं भूल गया था, टेस्ट की पीडीएफ आज साइड डाल दूंगा। तो जितने टेस्ट आपके पास है उनको डाउनलोड करो, उनको खुद से बैठ के ऑफलाइन में सॉल्व करो, वो आपका रिवीजन होगा। चलिए बात करते हैं। सर देखो हमारे पास क्या है, हमें इतना तो पता है ना, हमें इतना तो पता है ना कि सर गैस की मात्रा फिक्स है, एक ही बर्तन था उसी में गैस थी, उसी को ऊपर नीचे कर रहे हो। यस सर, तो गैस की मात्रा जितना प्रारंभ में था उतना बाद में रहेगा। गैस की मात्रा नंबर ऑफ मोल जितने शुरुआत में थे उतने बाद में मेरे पास रहेंगे। हाँ सर, करेक्ट है क्या? हाँ सर। तो आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से, आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से पीवी बराबर एनआरटी के हिसाब से जो एन का वैल्यू है वो कितना मेरे पास आरटी बटा पीवी बन जाएगा। हाँ सर, यहां कहते हैं तो आर आर तो को बात आर टी वन बटा पी वन, क्या कर रहा हूं मैं, अरे यार पीवी बराबर पीवी बटे आर टी आएगा, सॉरी। तो पी वन वी वन बटी आर टी वन, पी टू वी टू बटी आर टी टू, सारी वैल्यू वन बाय वन यहां पे रखो। ठीक है, आ जाओ भैया, आर तो कांस्टेंट हटा दो, प्रेशर पी, सब प्रेशर पी पहले 30 एटमॉस्फेयर था, आयतन कितना V था, तापमान कितना 300 केल्विन था। बाद में आपका प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर है, आयतन कितना 10 गुना है और तापमान T2 मेरे को निकालने का है। बहुत सही। तो देखो भैया हम देख पाएंगे कि चीजें कट रही हैं, 1V से 1V कटेगा, 30 से ये कटेगा 10 बार में, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 10 इंटू 10 कितना 100 आएगा। तो T2 का मान भाई कितना हो गया 100 केल्विन। हमें दे रखा है ऑप्शन किसमें, डिग्री में, तो माइनस 273 कर डालो, तो माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस, काम खत्म। बोलो आया कि नहीं आया, बोलो आया कि नहीं आया, चला आया क्या? हाँ सर, ठीक है। हाँ बस ये बेटा शिवा कुमार, बेटा शिवा प्रॉब्लम बेटा ये कि स्टार्टिंग के फर्स्ट सेकंड और थर्ड टेस्ट में क्या ना वो डेट क्या ना मेरे पास, मैंने गलती से वो एक दिन चूज कर लिया था। फर्स्ट सेकंड थर्ड में ना आपका टेस्ट सिर्फ वो एक एक दिन के लिए रहेगा था, उसके बाद के जितने भी टेस्ट थे ना, अगर आपने बैच लेट भी ज्वाइन किया तो भी आप उसका टेस्ट दे सकते हो, पर वो एक बार दे पाओगे। ठीक है, 4 5 6 7 ये जो आपके टेस्ट हुए हैं इनमें आपका डेट का कोई पंगा नहीं है, आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, बस लिमिट आपकी उसमें एक है, 8 टेस्ट आप उसमें एक बार दे सकते हो। फर्स्ट सेकंड थर्ड टेस्ट में ये ऑप्शन मेरे पास ऐड नहीं हुआ था, इसलिए मैं नहीं डाल पाया था, लेकिन अब आप वो कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, चलो पढ़ो भाई, जेई मेंस 2017 सवाल को आराम से पढ़ेंगे। सूर्य की किरणों से एक खुले हुए, साहब बोल रहा है खुला हुआ भैया, है ना, बड़े पीडीएफ डाल दूंगा अभी, पीडीएफ बेटा अभी डाल दूंगा। ठीक है, सूर्य की किरणों से एक खुले हुए 30 मीटर क्यूब आयतन वाले कमरे का तापमान, बस ऐसा बोला, खुला हुआ बर्तन है, खुले हुए का हम लोग जानते हैं कि प्रेशर मेरे पास क्या होता है, हमेशा वायुमंडल के समान होता है, 1 atm, यही बोल रहे हैं क्या, खुला हुआ बर्तन है। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं, वाले कमरे का तापमान 17 से 27 हो जाता है। लास्ट लाइन किसकी, इसकी या लास्ट क्वेश्चन की, बट इसमें क्या डाउट है, ये तो आसान है भैया, आयतन प्रारंभिक का 10 गुना है, आयतन प्रारंभिक का 10 गुना है, प्रारंभ में V था, बाद में कितना 10 V हो गया, और अंतिम तापमान पूछा गया, सिंपल था, इसमें क्या बताना है। यहां देखो तापमान 17 से कितना 27 हो गया भैया, शुरुआत में आयतन कमरे का 30 मीटर क्यूब है। ठीक है, तापमान मेरे पास 17 है, तो 17 में 273 जोड़ो, कितना बचेगा 290 केल्विन, कितना कर दिया हमने 27 कर दिया, कितना 300 केल्विन आएगा। बहुत बढ़िया, दाब आपको पता है, यदि कमरे के अंदर अणुओं की संख्या गर्म होने से पहले और बाद में Ni और Nf है, अणुओं की संख्या की बात कर रहा है, अणुओं की संख्या की बात कर रहा है, वो मेरे पास Ni और Nf है, तो इनका मेरे पास अंतर कितना होगा, Nf माइनस Ni कितना होगा, ऐसा वो कह रहा है, ऐसा मेरे पास वो कह रहा है। अब मुझे बताओ बर्तन को बड़ा छोटा कर रहे हैं कि नहीं सर, बर्तन वही है, बर्तन मेरे पास क्या वही सर, कौन सा है, किसमें, कमरा, कमरे का आयतन चेंज नहीं हो रहा भैया,
हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, और प्रेशर भी क्या है, कांस्टेंट है। मेरे पास क्या दोनों चीजें, मेरे पास क्या दोनों चीजें कांस्टेंट है। अच्छा, बात करता हूं, क्या भैया पीवी बराबर एनआरटी होता है क्या? हाँ सर, होता तो यही है, होता तो यही है ना, पीवी बराबर एनआरटी होता है ना देवताओं, कुछ हाँ ना कहोगे? हाँ, ठीक है। मुझे बताओ कि सर हम यहां से ना मोल की संख्या निकाल सकते हैं, बोलो हाँ क्या? हम यहां से क्या है, मोल की संख्या डायरेक्टली निकाल सकते हैं, पर सर वो मोल की संख्या नहीं, उनका अंतर पूछ रहा है, अंतर, अंतर फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा, तो मोल की संख्या फाइनल माइनस इनिशियल कर लेते हैं। वहां से देखना क्या ये बनेगा, पी, देखो पी और वी तो कांस्टेंट है, पी और वी तो कांस्टेंट है, आर टी फाइनल, पीवी बटा आर टी इनिशियल, बोलो हाँ के ना? हाँ सर, बात करेक्ट है। तो भैया पीवी बटे आर ले लेता हूं कॉमन, ब्रैकेट में कितना, एक बटा टी एफ माइनस एक बटा कितना टी आई मेरे पास है। सर बढ़िया बढ़िया बढ़िया, एक नंबर है। अच्छा सर, जरा चीजों को रखा जाए आराम से, ठीक है। पी, सर पी कितना, एक एटमॉस्फेयर, एक एटमॉस्फेयर कितना 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, जानते हो क्या? एक एटमॉस्फेयर 1.103 है ना, 1.013 10⁵ होता है, लगभग लगभग कितना 10⁵ हमने ले लिया है। ओके, आयतन, आयतन कितना 30 मीटर क्यूब है। आर कितना होता भैया गैस का नियतांक 8.3 ले लिया। बात करें तापमान की, बात करें तापमान की, सर ठीक है। आपका अंतिम तापमान कितना मेरे पास है, ठीक है ना, जो भी है 300 माइनस 290, ठीक है, 300 290 करेक्ट है क्या? हाँ सर, हम जान पा रहे भैया, देखो कितना 30 इंटू 10⁵ होगा, ये 8.3 होगा, यहाँ पे कितना आएगा, एलसीएम लिया जाए 290, 300 माइनस का 10 डिवाइड में कितना 300 इंटू 290। अच्छा है सर, क्या यहां तक मुझे कोई समस्या है? क्या यहां तक मुझे किसी तरह की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भैया? सिंपल बात है, उसने कहा मेरे पास कि मुझे अणुओं की संख्याओं का अंतर निकालना है, कोई बात नहीं, अगर मुझे मोल की संख्याओं का अंतर पता हो तो मैं अणु भी निकाल सकता हूं। अच्छा सर, कैसे 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 समझो। सर मेरे पास क्या अभी एन फाइनल माइनस एन इनिशियल कितना आया है, ये आया है 30 इंटू 10⁵ डिवाइड में कितना 8.3 है, यस सर, और ये कितना पास आया है 10/300 इंटू 290, अभी आपने ये निकाला है। सर मेरे पास क्या है, ये मोलों का अंतर है, मोल की संख्या का अंतर, हमें क्या निकालना है, अणुओं की संख्या। अच्छा, अणु संख्या, क्या हम जानते हैं क्या, मोल से अगर आपको अणुओं की संख्या निकालना, याद करता हूं, क्या ये पढ़ते हैं मोल? हाँ हाँ सब पढ़ा हुआ है। तो अणुओं की संख्या क्या बनेगा, एन इंटू आवेगाद्रो संख्या, बहुत सही, एन इंटू आवेगाद्रो संख्या। तो मोल को अगर आवेगाद्रो संख्या से गुणा कर देते हो तो आपको अणुओं की संख्या मिल जाती है। हाँ सर, तो सेम कहानी यहां पर है कि अगर आप इस चीज को, अगर मैं इस चीज को गुणा कर दूं आवेगाद्रो संख्या से तो आपको अणुओं का अंतर मिल जाएगा, बोलो हाँ के ना? अणुओं का अंतर आपको मिल जाएगा, और ये सब सही है, बहुत बढ़िया, लेके आओ। तो पास कितना है 30 इंटू 10⁵ कितना है 5 है, ये कितना 8.3 है, कितना पास हो गया 10, ये हो गया 300, ये कितना 290, आवेगा दो संख्या 6 इंटू 10⁻23 के आसपास लिख लिया। ठीक हो गया, अब सिर्फ करनी है काटा पीटी, अब सिर्फ करना है काटा पीटी। भाई आया किस में था, माइनस में था, ठीक है, माइनस मेरे पास आया था, ठीक है, माइनस में, ठीक है भैया आओ काटते हैं, 30 और 10 300, 300 गया, ठीक है चलेगा। यहाँ पर कितना भैया 8.3 है ना, 8.3 ले भैया आओ काटा पीटी में जाते हैं। देखो इसको लगभग कितना 8 ही मान लो आप, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, ठीक है, ऑलमोस्ट इसको 8 मान लो, इसको 300 कर लो, थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है। 2 से काटा 3 बार में, 2 से काटा 4 बार में, 3 से कटा 100 बार में, बहुत बढ़िया सर, डन है, ठीक है। 100 से इसकी 0 कम कर लो, 10⁻³ बचेगा, तो 10⁻³ 1000 होगा, बटे में कितना 4 हो गया, 10⁻23 वहां बचा हुआ है माइनस के 7, भाई भाग दो, जब भाग दोगे कितना बचेगा, ये 25 250,
250 इंटू कितना 10⁻23 के साथ माइनस, चेक कर लो। हाँ 250, 25 जीरो करने भैया, 25 करना तो माइनस का 2.5 इंटू 10 कितना 25, ठीक है। और देख सकते हो माइनस और 25, माइनस और 25 किसमें, माइनस और 25 इसमें, तो यही आपका आंसर है। माइनस और 25 इसमें, तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो देख लिया कि हाँ सर थोड़ा लेंदी है, थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा दिखती है और थोड़ी बहुत माइनर पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे काम के पॉइंट्स होते हैं। सर जैसे समझा कि सर हम आदर्श गैस समीकरण से मोल की संख्या निकाल सकते थे, उसने पूछा अणुओं की संख्या, है ना। बच्चा ये चीज समझ लेता है, ये चीज समझ लेगा, इनका अंतर भी निकाल लेगा, डायरेक्ट चीज समझ आती है। लेकिन डायरेक्ट के बाद हमारे पास एक पॉइंट आया, सर कौन सा, ये वाला। बच्चा ये चीज भूल जाता है, बच्चा ये चीज थोड़ी भूल जाता है, अदरवाइज सारे काम बच्चा कर सकता है। यहां तक कि कहानी मेरे हिसाब से हर एक बच्चा थोड़ा दिमाग लगाए तो आराम से कर सकता है, जो अटकता है वो इन पॉइंट्स पे अटकता है। क्या ये सवाल समझ में अपने को आया है, क्या ये क्वेश्चन अपने को समझ में आया है क्या। बड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बढ़िया, पढ़ना इसको। सवाल देख लो भैया, इसमें मेरे पास गैस मिक्स नहीं हो रही, मैं पहले कह रहा हूं इस क्वेश्चन में गैस मिक्स नहीं हो रहा है। आराम से देखो, चित्र में दो परस्पर जुड़े हुए फ्लास्क दिखाए गए हैं, ओके। फ्लास्क 1 का आयतन 2 की तुलना में क्या डबल है, मतलब अगर इसका आयतन V है तो इसका कितना बोला गया है, 2V कहा गया है, ओके। फ्लास्कों के तापमान 100 और 200 बता रखे हैं, आपस में भरे हुए हैं। यदि फ्लास्क 1 में गैस का द्रव्यमान m है तो फ्लास्क 2 में गैस का द्रव्यमान कितना होगा। सर दोनों गैस आपस में मिक्स नहीं हो रही हैं, पर रखी हुई हैं और ये ट्यूब से जुड़ा हुआ है, सर इससे क्या पता चलता है, इससे क्या पता चलता है मुझे बताओ। गैस के अंदर से क्या होता है, प्रेशर होता है, गैस के अंदर क्या होता है, प्रेशर होता है। तो सर सोचो कि अगर यहाँ पे गैस का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये उस गैस को दबाएगा, हाँ सर। अगर उसका प्रेशर ज्यादा होगा तो ये इसको दबाएगा, हाँ सर। और ये बीच में कहा मिले हुए, यहाँ पे एक सरफेस बन रहा है, ये बिल्कुल फ्लूइड वाला टॉपिक आ गया, एकदम फ्लूइड वाला कि सर यहाँ से एक गैस का प्रेशर, यहाँ से दूसरी गैस का प्रेशर, और सतह आपकी रुकी हुई है, साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था कब आएगा, जब दोनों तरफ से क्या होगा, समान, तो दोनों तरफ से मेरे पास क्या है, समान प्रेशर आ रखा होगा। जब दोनों साइड से बराबर प्रेशर आ रहा होगा तभी मेरे पास वो बीच में रुका रहेगा। अच्छा, अब जरा चीजों को देखो समझो, आदर्श गैस समीकरण है, दो गैस हैं, दिमाग लगाओ कि कैसे कर सकते हैं। आपके पास समीकरण है, लिखना शुरू करो, लिखना शुरू करो, चीजें लिखोगे चीजें अपने आप बनती चली जाएंगी, सिर्फ देखते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं, अगर आपको लोग क्वेश्चन नहीं दिख रहा हो, ये लो लो। चित्र में दो परस्पर जुड़े फ्लास्कों को दिखाया गया है, आयतन बोला गया कि इसका V है तो उसका कितना 2V बोला गया, तापमान 100 और 200 बता रखा है, बोला गया कि एक पात्र में अगर गैस का द्रव्यमान m है तो यहाँ पे गैस का द्रव्यमान कितना होगा। आराम से इत्मीनान से शांति से किया जाए, मैं कह रहा हूं आप लोग कर सकते हो, मैं कह रहा हूं थोड़ा अगर शांति से आराम से क्वेश्चन करोगे तो गारंटी कर लोगे। मैंने आपसे कहा था कि भैया आज क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अच्छे वाले, मैंने आपसे कहा था कि केटीजी में मैं आपको इस बार अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, अच्छे अच्छे बढ़िया मस्त सवाल करवाऊंगा, इजी सवाल आप लोग कर सकते हो, थोड़े अच्छे सवाल करवाने का मैंने आपसे कहा था और करवा रहा हूं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। चेक करें, मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी आ रहा है, देख लेते हैं। सर हमने कहा कि दोनों तरफ से प्रेशर सेम आएगा, यस सर, तो दोनों तरफ से प्रेशर सेम आएगा। अब आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से, आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से क्या भैया, NRT N1R1T1 सॉरी N1R T1 बटा V1 N2R T2 बटे V2। हाँ जी सर, बात समझते हैं, आप देखो R से R काट दूं, काट दो, तो ठीक है। हमने कहा देखो है तो आमने सामने ही सर, जो N होता है एक तरह से वस्तु के द्रव्यमान को ही दर्शाता है। N मेरे पास क्या, मोल की संख्या, N समानुपाती होता है M के, सर जी हाँ, तो उससे बात कर लेंगे। आप N को हटा के चाहो तो M1 लिख सकते हो।
तापमान T1 मेरे पास कितना है 100 केल्विन, आयतन कितना कहा गया है डबल, N2 को हम कितना कह देते हैं M2 कह देते हैं, तापमान T2 कितना है 200 केल्विन, यहां का हमने कितना V कह दिया, बहुत बढ़िया भाई। आओ काटा पीटी करें, 2 जीरो 2 जीरो, V V क्रॉस मल्टीप्लाई जरा किया जाए तो M1 है ना, 2 2 कितना आ गया 4 आ गया, ये कितना हो गया M2 हो गया, हाँ सर M1। तो हमें पता है कि जो हमारे पास द्रव्यमान M2 है वो M1 का या M का 1/4 गुना होगा, तो 1/4 ऑप्शन सी सब बहुत बढ़िया। क्वेश्चन हो पाया, क्वेश्चन हो पाया। बात देखो ऐसी है, अगर आप क्वेश्चन को देख के सोचते रहोगे नहीं बनेगा, एक बार चीजें लिखना शुरू करो, चीजें लिखना शुरू करो, अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी, अपने आप चीजें बनती चली जाएंगी। क्वेश्चन हुआ थोड़ा अच्छा फील हुआ, क्वेश्चन करने बाद थोड़ा अच्छा फील हुआ कि सर हाँ सर क्वेश्चन हुआ, कैसे हुआ पता नहीं पड़ा, कैसे हुआ पता नहीं पड़ा, क्यों पता क्यों नहीं पड़ रहा सर, पता इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि ये चीजें दिखती नहीं है, ये चीजें दिखती नहीं है, इसलिए क्या है इसमें थोड़ा सा फीलिंग कम आता है, इसमें थोड़ी सी फीलिंग कम आती है। देखो फोर्स दिखता है, फ्लूइड दिखता है कि हाँ भाई फ्लूइड भी दिखता है, चलता बहता हुआ प्रेशर सब कुछ फील होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है क्वेश्चन बन जाता है लेकिन वो फील नहीं आती, क्या चीजें दिख नहीं रही है तो वो दिखेगी नहीं इस पे, वो दिख नहीं सकता क्योंकि चीजें ऐसी ना दिखती नहीं है, गैस नहीं दिखता, उसका तापमान नहीं दिखता, उसका प्रेशर नहीं दिखता, तो वो चीज दिखती नहीं है, तो दिखेगी नहीं लेकिन फिर भी सवाल कर सकते हो, एक बार बस लिखना शुरू करना है, ठीक है। आओ और अगर बातें पढ़ो, जेई मेंस का सवाल है, आराम से देखो आपके सामने, दो पात्र हैं, दो पात्र आदर्श गैस से भरे, ध्यान से पढ़ेंगे कि दो अलग अलग पात्र, हर एक पॉइंट को ध्यान से पकड़ेंगे, जहां एक का आयतन दूसरा कितना 2 गुना, साफ साफ बोला कि भैया कि एक का आयतन V है तो दूसरा कितना 2 गुना है, डन ओके। तापमान बड़े पात्र का तापमान 1000 केल्विन कहता है, प्रेशर कितना 8 किलो पास्कल कहता है, बहुत बढ़िया। छोटे वाले का तापमान कितना 500 केल्विन कहता है, प्रेशर कितना 7 किलो पास्कल कहता है, बहुत सही। अब आपने इन दोनों को प्रवाहित कर सकने वाली एक ट्यूब के जरिए जोड़ दिया है, एक ट्यूब के जरिए जोड़ दिया है, अच्छा जोड़ दिया है, तो इनमें क्या होगा भैया गैस का प्रवाह होगा, गैस का प्रवाह होगा, हाई प्रेशर से लो की तरफ जाएगा, तो बोलता है और दोनों पात्रों को अंतिम कितना 600 केल्विन पे ले आया, कि भैया इनको आपस में मिक्स कर लिया, मिक्स करके अंतिम तापमान कितना 600 केल्विन पे ले आया हूं, तो बोला मेरे पास कि इसमें अंतिम प्रेशर कितना होगा, अंतिम प्रेशर कितना होगा, अंतिम प्रेशर कितना होगा। सर कैसे करें कैसे करें कैसे करें, अच्छा बताओ कि अगर दोनों बर्तन को देखो कि गैस को हमने मिक्स किया, हाँ सर, क्या हमने बाहर से कोई गैस डाली क्या, नहीं सर हमने बाहर से कोई गैस नहीं डाली, ना गैस निकाली है ना डाली है, अंदर जितना गैस पहले था आज भी उतना ही गैस रहेगा, हाँ सर बस कुछ अवस्थाएं बदल गई हैं लेकिन गैस की मात्रा मेरे पास क्या है सेम रहा है, अच्छा कुछ गैस यहां से वहां या वहां से यहाँ पे आ गया होगा, हमें नहीं पता कहां गया, बस हमने मान लिया, चल ठीक है। तो क्या मैं एक सिंपल बात कह सकता हूं, सर मोल की संख्या जितना पहले रहा होगा बाद में भी उनका योग सेम टू सेम आना चाहिए, बोलो हाँ कि ना, पहले N1 प्लस L2 बाद में N1 प्लस N2 आना चाहिए, बात करेक्ट। और आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से, आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से जो N है वो समानुपाती कितना होता है, समानुपाती होता है RT सॉरी PV बटा T के, क्योंकि भैया R तो होता है कांस्टेंट, तो PV बटा T के होता है समानुपाती, सर जी हाँ। बात करें शुरुआत के लिए P1 V1 बटे T1, P2 V2 बटा T2, P तो निकालना है, P तो निकालना है, P आपका आयतन V1 तो सेम ही रहेगा, तापमान T निकाल चुके हैं, दिया हुआ क्वेश्चन में कितना 600, सर प्रेशर बाद में दोनों का सेम रहेगा, V2 पता कितना T, बोलो हाँ कि ना। ये जो पद मैंने लिखे हैं इनमें कोई डाउट तो नहीं है सर, ये एक बार बता दो, देखो दोनों गैस मिक्स हो चुकी हैं, आपस में मिलान हो चुका है, जब मिल चुका है तो पूरे के पूरे कंटेनर में दोनों तरफ सेम प्रेशर रहा होगा, क्योंकि पहले गैस का प्रवाह क्यों आता, प्रेशर डिफरेंस की वजह से, हाई प्रेशर से लो की तरफ गैस का प्रवाह हुआ था, हाँ सर दोनों गैस आपस में मिक्स हो गया, यस सर बात करेक्ट है, चलेगा, अच्छा ऐसा हमसे कह रहा है, तो उसके हिसाब से देखो प्रेशर P1, सब प्रेशर P1 कितना पहले 7 किलो पास्कल था, आयतन कितना V था, तापमान कितना मेरे पास था 500 केल्विन था, बहुत बढ़िया।
दूसरी की बात करें सर, वहां प्रेशर था 8 किलो पास्कल, आयतन था 2V और तापमान कितना मेरे पास 1000 केल्विन था। बात का सर दोनों में से क्या पी ले लिया है कॉमन, पी ले लिया है कॉमन और टी भी निकाल लिया बाहर। टी कितना है 600 केल्विन है। आयतन V1 प्लस V2 होगा। बहुत सही। बात करते हैं, देखो सिंपलीफाई जरा कर लिया जाए। कितना है पास है 7V बटा 500 प्लस 16V बटा 1000 इक्वल में कितना आया P बटा 600। V1 प्लस V2 कितना हो गया 3V हो गया। देख लो सिंपल कहानी है सर जी। हाँ आओ 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 जरा काटते हैं। V V V सब में से काट लिया, 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो काट लिया, 3 से कटा कितना 2 बार में। ये जो बचा हुआ है इसकी बात करते हैं। एलसीएम लो कितना 10 के बराबर, 5 से भाग दिया 2 बार में, 2 गया ऊपर कितना 14, 14 ये रहा 16 बराबर कितना P बटे 2 है। 14 प्लस 16 कितना है 30, 30 बटा 10 कितना 3 हो गया। तो 3 बराबर P बटा 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया कितना 6। तो 6 मेरे पास, और कहां चला गया ये मेरे पास है 6। तो 6 एटमॉस्फेयर 6 किलो पास्कल ये आपका अंतिम प्रेशर आएगा, ये आपका अंतिम प्रेशर निकल के आएगा। सर जी हाँ, जी हाँ, बात समझेंगे। ये पॉइंट अपने को एकदम 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 क्लियर होना चाहिए। बोलो हाँ के ना, बोलो भाई। आगे जाके ऐसे सवाल भी करवाऊंगा, आगे जाके ऐसे क्वेश्चन भी करवाऊंगा जहां पे ये टी दिया नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे आपने पास टेम्परेचर टी दिया नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। अभी आपने क्या निकाला प्रेशर निकाला, अभी आपने क्या निकाला है, अभी आपने निकाला प्रेशर की अंतिम प्रेशर मेरे पास कितना होगा। आगे जाके ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे जहां पे आपको ये टी दिया नहीं होगा, निकालना पड़ेगा। जैसा कि क्वेश्चन इस साल आया था, ऐसा क्वेश्चन इस साल आपका नीट 2025 में आया था। ठीक है, चल जाएगा क्या? हाँ जी सर, देख लो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, है ना। कर सकते हो क्या इसको? कर तो सकते हो, पहले ये कर लेते हैं, पहले ये करो। क्वेश्चन कहता है, ट्राई कर दो इसको, लो भाई, निरपेक्ष तापमान T पर एक घेरे का आयतन V, एक घेरे के आयतन V में 3 गैसों का मिश्रण, क्या मतलब एक बर्तन है, घन बर्तन है ना। तो मेरे पास क्या है, कोई तापमान है, कोई तापमान पे बर्तन है, आयतन V का, उसमें 3 गैसों का मिश्रण है। ऑक्सीजन के 16 ग्राम, नाइट्रोजन के 28 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड के 44 ग्राम है। इनको आपस में मिक्स किया है, तो गैस के मिश्रण का दाब कितना मेरे पास होगा, गैस के मिश्रण का दाब कितना मेरे पास होगा। कैसे कर सकते हैं सवाल को? सर कैसे किया जाए, बर्तन तो एक ही है। सर क्या ये वो नहीं लग रहा आपको एक तरह से कि क्या क्या कि एक तरह से मेरे पास क्या है, समान ताप है समान आयतन है। सर ये तो आवेगाद्रो का नियम लगता है। अरे हाँ 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 हाँ, आवेगाद्रो का नियम ही लग रहा है भाई ये तो। देखो एक बर्तन में अलग अलग गैसें डाल दी, पूरी गैस का दाब पूछ रहा है, तो सारे गैस के अलग अलग दाब के योग के समान होता है। हाँ सर कहानी तो कुछ वैसी है, कहानी तो कुछ वैसा ही लग रहा है। सर देखो भैया, तो कहानी मेरे पास कुछ वैसा ही है, समझना। क्या बोल रहा है मेरे पास कि P1 प्लस P2 सबको जोड़ने पे मिलेगा, हाँ मिलेगा, मिलेगा। तो आदर्श गैस समीकरण के हिसाब से P का वैल्यू N1 RT, T तो सेम ही है, अपॉन कितना आयतन V। बोलो हाँ कि ना? अरे हाँ सर। दूसरे कितना बचेगा N2 R, समान ताप समान आयतन, यस 3 गैस थी ना, देख ले। अरे हाँ सर, और ध्यान दोगे तो RT बटा V आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा सिर्फ मोल की संख्याओं का योग। सर डायरेक्ट काम हो गया। हाँ सर, कि पूरी गैस के मोल की संख्या निकाल लो, डायरेक्ट डाल दो, काम मेरे पास हो जाएगा। सही है। डाल्टन का नियम ये था ना कि मेरे पास किसी गैस मिश्रण का जो कुल दाब होता है वो अलग अलग गैस के दाबों के योग के समान होता है। हाँ सर वही तो कर रहा हूँ, थोड़ी कर रहा हूँ। देख लो आर टी, भैया आर क्या है, गैस नियतांक टी, तो टी है, आयतन वी कितना बोला गया, आयतन वी ही बोला गया, बहुत बढ़िया। अब बात करें मोल की संख्या।
मेरे पास क्या है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 16 ग्राम, नाइट्रोजन के 28 ग्राम, और कार्बन डाइऑक्साइड के कितने, 44 ग्राम। हम जानते हैं मोल निकलता है दी गई मात्रा बटे मोलर मास से। ऑक्सीजन की बात करें कितना डिवाइड में कितना आएगा, 32 आएगा। नाइट्रोजन में कितना, नाइट्रोजन के डिवाइड में कितना, 28 आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड कितना, 12 प्लस कितना पास आएगा, 12 प्लस 32 कितना, 44 आएगा। बहुत बढ़िया, 44 आएगा। ठीक है भैया, काटा पीटी कर दो, 28 28 आएगा, 44 44 गया, ये कितना है पास 1/2 आएगा। तो भाई लिख लेना कितना आएगा, ये आर टी बटा वी है, 1/2 +1 तो 2 कितना, 5/2 आएगा, तो 5/2 आर टी बटा वी होगा। ये आपका ऑप्शन डी हो गया। चल गया, सही है क्या, देख लो भैया। बेटा लोकेश कुमार, बेटा यहाँ पे 2 बचेगा मेरे लाल, 1/2, 1+1+1, जल्दबाजी ना कर, ठीक है। चलो फाइनली अब एक सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, शुरू हो जाओ, जितना दिमाग है सब लगा दो उस पर, जितना दिमाग लगा दो। सवाल बहुत बड़ा दिखता है, कोई बात नहीं, कर सकते हो, मैं बोल रहा हूँ सवाल बहुत बड़ा है, कोई बात है, तुम लोग कर सकते हो, थोड़ा दिमाग लगाओगे, थोड़ी केमिस्ट्री, थोड़ा फिजिक्स, सारा काम हो जाएगा। देखो आराम से, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए, थोड़ा आसान करता हूं। आयतन 30 लीटर, भैया आयतन लीटर में ध्यान देंगे। एक ऑक्सीजन सिलेंडर में आपका 18.2 मोल का ऑक्सीजन रखा, वैसे कौन सा गैस है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ठीक है। सिलेंडर से कुछ ऑक्सीजन बाहर निकाल लिया है, बाहर निकाल रहे, एन सेम नहीं है भैया, एन सेम नहीं रहेगा, ठीक है, बाहर निकाल लिया। इसका गेज दाब कितना, 27 डिग्री सेल्सियस पे कितना हो गया, 11 एटमॉस्फेयर हो गया, 11 एटमॉस्फेयर हो गया। बहुत बढ़िया, तक गिर जाता है, 11 वायुमंडलीय तक मेरे पास क्या गिर जाता है। सिलेंडर से बाहर निकाली गई ऑक्सीजन का द्रव्यमान लगभग बराबर होगा। ये आपको करना है, सोचो भाई। करो, टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। करो वे करो। करो 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 करो, टाइम लो भी आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपका आंसर लगभग पूछा हुआ है, एग्जैक्ट नहीं आएगा, आपसे आंसर लगभग पूछा हुआ है। चेक करें। अच्छा मुझे बताओ, दिमाग में इतनी बात तो क्लिक कर रही होगी कि सर हमें निकालना है कि कितना द्रव्यमान हमारे पास बाहर आया है।
बाहर निकाली गई मात्रा कैसे निकाल सकते हो, जरा सोचो। शुरुआत में कुछ मात्रा थी, बाहर कुछ निकल गया, तो बाहर कितना निकला ये बात कैसे निकाल सकते हो, मैं बताता हूं। बाहर कितना मात्रा निकलेगा ये कैसे करोगे, ये कैसे सोचोगे, बताओ। शुरुआत में मुझे मोल का मान दे रखा है 18.2, बाहर कितना निकल गया ये कैसे हम समझे, कैसे सोच पाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओ। अरे जल्दी कुछ बोलो, मैं डालो कि दिमाग में क्या क्लिक करता है क्या नहीं करता है, सवाल में क्या दिया हो तो बात बाद में। शुरुआत में इतनी मात्रा दे रखी है, कितना निकल गया। यस चंद्रमणि साहब बेटा एकदम सही पकड़ा, एकदम सही पकड़ा कि सर हम इनका अंतर करेंगे कि अंत में कितनी मात्रा बचा हुआ है, प्रारंभ में कितना बचा हुआ है, उनका अंतर करेंगे। यस सर, तो आपको प्रारंभ के मोल तो पता है, हमें अंतिम मोल निकालना है, करेक्ट है क्या कि सर हमें अगर अंतिम मोल भी पता पड़ जाए तो उनके अंतर से पता पड़ जाएगा कि कितना गैस बाहर निकला है, करेक्ट है क्या। पॉइंट एकदम से पड़ा कि सर प्रारंभ में कुछ मात्रा थी, अंत का मिल जाए तो उनके अंतर से पता पड़ जाएगा कि कितना गैस बाहर निकल गया है, करेक्ट। अच्छा अब जो दिया गया पढ़ते हैं, ठीक है सर। N2 हमारे पास क्या है, बाद की अवस्था बाद की अवस्था का तापमान 27 बोला गया है। यस सर, बाद की अवस्था का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें आप 273 जोड़ के उसको 300 केल्विन बना लोगे। अच्छा बात करें प्रेशर, यहाँ बच्चा अक्सर थोड़ा सा गड़बड़ कर जाता है। सब प्रेशर कितना है, सब प्रेशर 11 वायुमंडलीय, सर कौन सा, ध्यान देना ये गेज प्रेशर है, गेज याद करो, गेज प्रेशर है। हमें कौन सा चाहिए होता है, ऐसा हमें चाहिए होता है वास्तविक दाब, एब्सोल्यूट प्रेशर। सर एब्सोल्यूट निकालने के लिए आप इसमें वायुमंडलीय जोड़ोगे तो 1 एटमॉस्फेयर जोड़ना पड़ेगा। सर कैसे, याद करो, अरे गधेड़ो। सर गेज प्रेशर क्या होता था, P माइनस P एटमॉस्फेयर होता। हाँ हाँ हाँ, ये 11 बोल रखा है, ये 11 बोल रखा है, तो वास्तविक दाब कितना आएगा, 11 प्लस P एटमॉस्फेयर। P एटमॉस्फेयर कितना होता है, 1 होता है, तो 11 प्लस का 1 कितना हो गया, 12 ATM। सर बहुत सही, बहुत सही। आयतन, सर बर्तन का आयतन तो फिक्स कितना, 30 लीटर है, 30 लीटर। लीटर को चेंज किया, ये आ गया। हाँ सर, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, क्या हम एन निकाल सकते हैं सर, बहुत आराम से। गैस की समीकरण के हिसाब से पीवी बराबर एनआरटी होता है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, एन निकाल सकते हैं सब, बहुत बढ़िया, ले आओ। तो पीवी बराबर एनआरटी लगाया जाए, यहां से गैस के मोल पीवी बटे आरटी से निकाल लेंगे। प्रेशर कितना भैया, 12 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर होता है 10⁵ के समान। आयतन कितना, 30 लीटर है, लीटर को चेंज किया भैया मीटर में, बहुत बढ़िया। सर आर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ कितना, 100/12। आर का मान कितना, 100/12, 12 चला गया ऊपर, बहुत बढ़िया चलेगा। हाँ सर, टी कितना है, टी का मान है 300 केल्विन, बहुत बढ़िया, परफेक्ट लेंथ, शाबाश शाबाश शाबाश, लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो हाँ बस क्या है, 1 2 1 2, 4 जीरो से 4 जीरो डालो, 1 बच जाएगा, ठीक सर। 3 से इसको काट लो 10 बार में, चल जाएगा। 12 इंटू 12 कितना हो गया, 144 हो गया। पावर 1 2 हुआ, और ये कितना, पावर -1 बड़ा कितना, 14.4, 14.4 मोल मेरे पास, इतने मोल बचे हुए हैं, इतने मोल बचा हुआ है, चल जाएगा। हाँ जी सर। अगर बात करें प्रेशर को, प्रेशर अगर मैंने आपको जो प्रेशर ना, प्रेशर एटमॉस्फेयर 1.01 लेता तो इससे थोड़ा बड़ा वैल्यू मेरे पास आता, इससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू कितना, 14.5 के आसपास आ जाती। देखो अगर मैं प्रेशर बात करूं, एटमॉस्फेयर कितना होता है, एग्जैक्टली 1.01 इंटू कितना, 10⁵ लिखते हो। हाँ सर, तो उससे थोड़ा फर्क पड़ सकता है, तो ज्यादा मेरे पास कितना, 14.5 के आसपास ले सकते हो, ठीक सर। अब समझो, हमें चाहिए मोल का अंतर, एन फाइनल माइनस एन इनिशियल, या फिर बोलो गैस बाहर निकला है तो शुरुआत में ज्यादा था, शुरुआत में ज्यादा था, तो शुरुआत में कितना, 18.2, अभी कितना, 14.5 है। यस सर, घटाओ इसको, कितना है फंसेगा, घटाओ, 18.2, 14.5, कितना फंसेगा, 5 2 कितना, 7, 7 माइनस 4 कितना, 3, 3.7 के आसपास, ठीक है, 3.7 सही है ना। हाँ, तो 3.7 मोल बाहर निकले, पर सर उसने द्रव्यमान पूछा है, उसने द्रव्यमान पूछा, कोई बात नहीं, अगर मैं मोल को हटा के उसके आणविक भार से गुणा कर दूं, मुझे द्रव्यमान मिल जाएगा। पढ़ो क्वेश्चन में अपने को ऑटो का आणविक द्रव्यमान कितना, 32 बोला गया सर, ठीक है, ले आओ। तो 3.7 कितना, 32 किस में आएगा, ग्राम में आएगा। पर देख ऑप्शन किस में, ऑप्शन किलोग्राम में, ओहो
ऑप्शन किसमें है? किलोग्राम में। सारे ऑप्शन किलोग्राम में, तो बताओ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए क्या करोगे? 1000 का भाग दोगे। दे दो 1000 का भाग। बोलो भाई, यहां तक कोई समस्या किसी को? यहां तक कोई समस्या किसी को? अब खाली गुणा करना है और सोल्व करना है। मेरे हिसाब से इतना कोई खतरनाक गुणा तो नहीं है कि नहीं कर पाओगे। जब गुणा करोगे तो यहाँ पर कितना 0.11 के आसपास आएगा। 0.11 के आसपास आएगा। 0.11 के आसपास आएगा तो भैया सोल्व कर लेना। अपना आंसर कौन सा? 0.11 के आसपास ये रहा। थोड़ा बढ़ जाएगा। बताओ भैया, इसमें कोई समस्या हो, टेंशन हो, दुख दर्द हो, पीड़ा हो, समस्या बताओ। ये अपना क्वेश्चन आपका आया था नीट 2025 में आया था ये। हाँ 0.11 मीटर है, चलेगा। सर अगर पहले ही मोल इंटू मोलिकुल वेट कर सकते हैं, हम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। आप पहले भी कर सकते हो, पहले भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। पहले भी कर सकते हो, कोई लोड नहीं है। ठीक है, ये आपका नीट 2025 में आया हुआ सवाल था। ठीक है, एक अच्छा सवाल मैं इसको कहता हूं। अच्छा सवाल क्यों? क्योंकि जनरली इस तरह के क्वेश्चन क्लास में करवाए नहीं जाते थे, पर हमने इस बार कर लिया है। हमने गैस निकालने वाले क्वेश्चन 2 बार देख चुका हूं, एक ये है, एक इससे पहले भी करवाया था। ठीक है, आज का प्रोग्राम हम लोग यहीं पे करेंगे दी एंड, क्योंकि क्वेश्चन हमने अच्छे लेवल के क्वेश्चन किए आज। ठीक है, थोड़े अच्छे लेवल के सवाल किए, तो उम्मीद है आप लोग उनको ढंग से कर लोगे। बची हुई कथा करेंगे अगले क्लास में। अगले क्लास में इतना भारी मामला है नहीं। अगले क्लास में इतना भारी मामला है नहीं, सीधी सीधी सिंपल सिंपल बातें होंगी अगले क्लास में। लेकिन आज का क्लास थोड़ा इंपॉर्टेंट रहा है। पहले बताओ, पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? बेटा अनिशा, मैं आपसे बात करता हूँ ना, आप मुझे व्हाट्सएप करना, हमसे बात करेंगे। ठीक है, मजा आया? चलो, बाकी एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन को रटने की बजाय उनके कॉन्सेप्ट समझना कि सर यार अपन ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, है ना। ये चीज दिमाग में क्लियर होना चाहिए। दिमाग में ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि यार यही क्यों किया हमने, क्या कुछ और सोच सकते थे। ये चीजें थोड़ा सोच लेने को इसको। ठीक है, बाकी मिलता है अगली बार, तब तक के लिए ओके, टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।